हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहियंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। आज हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज हम लोग 3D पेंसिल शेडिंग का स्पाइडर का वेबिनार करने वाले हैं और उसके साथ हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। वो सारे मैं इलेबोरेट करूंगा अभी राइट नाउ। बट आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, राइट? सो अगर आप लोग सच में जेन्युइनली बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में, सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट हर्ष आर्ट क्रिएशन ऑल्सो, सो स्टे टिल एंड तक वीडियो को देखिए। इसमें सिर्फ एक ड्राइंग का डेमो नहीं है, ये पूरे वीडियो में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एंड हाउ टू सेल पेंटिंग, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम आर्ट। ये बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। वो क्या क्या होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडेज वेबिनार। ओके, ये सेशन में से एग्जैक्टली आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। देन इंट्रोडक्शन अबाउट हर्ष आर्ट क्रिएशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट मी, मेरे बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। देन ड्राइंग में कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मीडियाज होते हैं, क्या सैम्पल वर्क है, वो सारे हम लोग बात करेंगे। इवन एग्जीबिशन कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, एग्जीबिशन पॉसिबल है, वो भी हम लोग बात करेंगे। आर्ट एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग एक्चुअल में एक टास्क करने वाले हैं। मैं सिर्फ ओरल आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, हम लोग एक टास्क करेंगे जिसमें टाइम इतने अच्छे से मैनेज हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए टाइम नहीं होता है, हम 10th में है, 12th में है, कॉलेज चल रहा है, जॉब चल रहा है, हाउसवाइफ है, बिजी होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो सारे ऑब्जेक्शन होते हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे ये टाइम मैनेजमेंट के टास्क में। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है दोस्तों। देन हम लोग एक 3D स्पाइडर का ड्राइंग करने वाले हैं नॉर्मल पेंसिल शेडिंग यूज करके। फिर हम लोग जानेंगे कि स्कोप क्या क्या होता है आर्ट फील्ड में, मतलब 12th के बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू जो टेस्टिमोनियल्स लिए वो आप लोग कहाँ देख सकते हो, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है वो चेक करेंगे। देन हमारा जो पेड प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि उसको कैसे एक्सेस करना है, किस तरह से आप सीख सकते हो। देन हमारा कोर्स और बाकी कोर्सेस में क्या डिफरेंस है वो हम लोग बात करेंगे। देन एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग अवर कोर्स, पेड कोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। देन फीस स्ट्रक्चर और वेबसाइट का भी डेमोस्ट्रेशन मैं आप लोगों को दूंगा एंड हाउ यू कैन लर्न थ्रू द वीडियोस। ये सारी चीज़ें हम लोग होने वाले हैं और लास्ट में हम लोग सेशन के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे डेफिनेटली। वहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को इंटरेक्शन करूँगा और मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ और आप लोग सिर्फ सुन रहे हो। सो ये सेशन एंड होने तक आप क्या क्या चीज़ें लेके जाओगे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। द कंसेप्ट ऑफ आर्ट, टाइप्स ऑफ आर्ट एंड आर्ट मटेरियल, जितने भी टाइप्स होते हैं ड्राइंग के वो सारे हम लोग करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का टास्क करेंगे। देन एक 3D ड्राइंग पेंसिल का सीखेंगे। फिर करियर ऑप्शंस आर्ट फील्ड में क्या क्या है उसके बारे में आप लोग यहाँ से सीख के जाओगे आज। और ड्राइंग में से पैसे कमाने का फर्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। एंड हमारा जो पेड प्रोग्राम है उसके अंदर अगर इनरोल करना है आप लोगों को, जो आप करने ही वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर ऑल टैब्स। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो खोल के बैठे हो ना आप, ये सारी चीज़ें बंद करो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ये यूट्यूब का जो वीडियो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरे टाइम के लिए यहाँ पर आपका होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज ऑल द टैब्स। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप सेशन ठीक से अटेंड नहीं करोगे तो सीख भी नहीं पाओगे, राइट? एंड वन मोर थिंग, ये वाला जो सेशन है ये बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, तो ये जो सेशन है ये बहुत लॉन्ग चलेगा बिकॉज आई वॉन्ट हियर ओनली सीरियस पीपल, जो सच में ड्राइंग पेंटिंग में कुछ करना चाह रहे हैं वही लोग ये पूरा वीडियो को देखिए। जो टाइम पास करने के लिए यहाँ पर है, आज का सेशन टाइम पास करने के लिए नहीं है। 2-4-5 मिनट का वीडियो नहीं बनने वाला है ये मोर देन 2.5 आवर का वीडियो बनेगा कम्प्लीटली और एक बहुत लंबा सेशन होगा। बट आई प्रॉमिस यू ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप फ्यूचर में आर्ट रिलेटेड करियर करना चाहते हो या अभी भी आर्टिस्ट हो और आर्ट रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो इसमें से ये वाले सेशन में से आप लोगों को इतनी सारी आइडियाज़ मिलने वाली है, यू विल नॉट बिलीव एंड यू विल से थैंक यू टू मी एट द एंड ऑफ सेशन। ओके, आई प्रॉमिस यू दैट। एंड आई वांट द पीपल दोज आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देयर टाइम एज वेल एज मनी ऑल्सो। ओके, देखो आर्ट
भी आर्ट में भी करियर करना है आप लोगों को, तो आर्ट मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा, तो पैसे भी उतने ही ज़रूरी है और आप लोगों को टाइम भी निकालना पड़ेगा। ये सेशन पूरा देखने के लिए भी तो आपके पास टाइम होना चाहिए। सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ये दोनों चीज़ों में, ओनली दोज पीपल वी कैन स्टे हियर टिल द एंड। एंड या डेफिनेटली आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अवर टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ड्राइंग के टेक्निक बताऊंगा, एग्जीबिशन कैसे करना है, पेंटिंग सेल कैसे करना है, ड्राइंग क्लासेस में से कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे डेफिनेटली। ओके, बट आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू इनरोल इन आवर पेड प्रोग्राम ऑल्सो। तो वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करने के लिए आप लोग रेडी रहिए। नॉमिनल सा उसका फीस रहेगा, आप लोगों को बताऊंगा मैं कि उसको किस तरह से आप इनरोल कर सकते हो। सो स्टे टिल एंड ऑफ द सेशन। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट्स नॉट ओनली सेशन, आई डोंट वांट टू मेक ओनली कन्वर्सेशन टुडे। मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप लोग भी ये पूरे जो जर्नी है, ये जो आज का सेशन होने वाला है, इसमें आप लोग भी पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। होप सो आप लोगों ने ड्राइंग बुक, डायरी, पेन सब निकाल के रखा होगा। प्लीज़ नहीं निकाला है तो उसको निकाल लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू आर एग्रीड फॉर दिस थिंग, प्लीज़ टाइप यस इन अ कमेंट बॉक्स राइट नाउ, यस, एंड गेट योर ड्राइंग बुक एंड एवरीथिंग राइट नाउ। अपनी डायरी, पेन लेकर आइए। ला लिया? ग्रेट। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो एवरीवन अगेन, माई सेल्फ हरीश दहियंडे। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर ही रह रहा हूँ 2021 में। और मेरा बाय क्वालिफिकेशन BFA हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन पेंटिंग। इट्स अ 4 ईयर डिग्री कोर्स जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक DPEd किया है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू BEd। ओके, एक डिप्लोमा कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, जिसे आप मास्टर्स भी बोल सकते हो। देन ID इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक कोर्स किया हुआ है मैंने, डिप्लोमा। और मोर देन 15-20 ईयर्स से स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है बच्चों को सिखाने में मुझे। देन ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें फर्स्ट जो राइट साइड में इमेज है वो मैं हूँ। आई एम अ बेसिकली बाइक राइडर ऑल्सो बाय हार्ट कोट, और मैंने पूरा महाराष्ट्र मेरा बाइक पे ट्रैवल हुआ है और बाइक राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप के साथ मैं अटैच्ड हूँ राइट नाउ। सो देयर इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। मेरे बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। नेशनल प्राइज़ विनर हूँ कोलाज पेंटिंग में। अभी कोलाज पेंटिंग क्या होता है वो आप लोगों को आगे बताऊंगा मैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट अभी तक सीख चुके हैं। मोर देन 500 एग्जीबिशन हम लोग कर चुके हैं। 5000 पेंटिंग सोल्ड किए हैं, मोर देन 5000 एक्चुअली इंडिया में और इंडिया के बाहर किया हुआ है। देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। देन पेंटिंग का भी बिजनेस मैंने तभी से स्टार्ट किया जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। मैं ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, पोस्टर कलर की पेंटिंग करके बेचता था। एंड इवन मैंने फ्रेम्स बनाना भी शुरू किया था। फ्रेमिंग का भी जो बिजनेस है मैंने वो 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया था, वो अभी भी चल रहा है बहुत अच्छे से। देन राइस पेंटिंग, आप लोगों को चावल के दाने पता होंगे, उसके ऊपर मैं अराउंड 6 to 7 नाम एक चावल के दाने पे लिखता था और उस पर फ़ोटोज़ वगैरह भी हम लोग बना के देते थे और मैं वो गिफ्ट शॉप जो होते हैं उनको वो पेंटिंग सेल करता था। छोटे छोटे गिफ्ट आर्टिकल, किचन्स आते थे देखिए पहले, अभी तो बहुत कम दिखाई देते हैं और मैंने भी वो काम बंद कर दिया है। बट व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तो कॉलेज तक वो काम बहुत अच्छे से चला। अराउंड 5 to 7 ईयर्स उसका मार्केट बहुत अच्छा था गिफ्ट आर्टिकल्स में। देन ग्लास पेंटिंग और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्राफ्ट और पेंटिंग से रिलेटेड गिफ्ट आर्टिकल मैंने बना के गिफ्ट शॉपी को सप्लाई किए, अपने आसपास पड़ोसी फ्रेंड सर्कल उनको भी बहुत सारे पेंटिंग सेल किए हैं। आई वॉज द ओनली पर्सन, मतलब ये मुझे बहुत प्राउड लगता है कि जहाँ पर जब कॉलेज का डिग्री हो जाता है सारे लोग इंटर्नशिप या जॉब के लिए ढूंढते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे केस में ऐसे नहीं हुआ। पूरे कॉलेज हिस्ट्री में मैं अकेला इंसान था जो कॉलेज ख़त्म होते ही मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी एंड आई डोंट नीड टू फाइंड जॉब्स एंड ऑल बिकॉज फाइनेंशियली आई वॉज कम्प्लीटली सेटल दैट टाइम। जैसे ही 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, बिकॉज मेरे क्लासेस भी बहुत अच्छे से चल रहे थे और ये पेंटिंग्स का बिजनेस, गिफ्ट आर्टिकल्स का बिजनेस, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी तब। पर ऐसे हमेशा नहीं रहा, बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आए, बट आई मेड माई लाइफ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दिस आर्ट। जब आप आर्ट में होते हैं ना, अपनी लाइफ अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है, राइट? बिकॉज मैं बहुत कंसिस्टेंट था, मतलब कितने भी प्रॉब्लम है ऐसे नहीं हुआ कि मैंने ड्राइंग पेंटिंग को छोड़ दिया और कुछ और स्टार्ट किया या मैंने टीचिंग छोड़ दिया और कुछ और स्टार्ट किया। राइट नाउ हम लोगों का और एक फर्म है रियलिज्म पोर्ट्रेट नाम से, तो उसमें हम लोग कस्टमाइज गिफ्ट आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वी आर द लीडिंग इंडस्ट्री इन डिजिटल पोर्ट्रेट राइट नाउ बाय नेम रियलिज्म पोर्ट्रेट।
वेबसाइट है उसका www.realismportrait.com। ये डिजिटल पोर्ट्रेट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और हम लोगों ने उसका ना एक फ्रेंचाइजी भी दिया हुआ है औरंगाबाद में ही, और वो हम लोग ऑल इंडिया बहुत सारे फ्रेंचाइजी जल्दी करने वाले, बट ये ड्यू टू द कोविड वो हो नहीं पाया, हमारा वो वाला काम रुका हुआ है। बट फ्रेंचाइजी बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड सेकेंड थिंग, जितने महाराष्ट्र में गिफ्ट शॉपीज होते हैं जो अच्छे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग सप्लाई करते हैं डिजिटल पोर्ट्रेट, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, राइट। और मेरा जो सेकंड फॉर्म है जो ड्राइंग क्लासेस जिसमें हम लोग लेते हैं, दैट इज़ 1998 में मैंने उसे शुरू किया था, बाय नेम हर्ष आर्ट क्रिएशन। उसका वेबसाइट है www.harshartcreation.com। और पहले तो वो ऑफलाइन हुआ करता था, बट अभी हम लोगों ने कम्प्लीटली उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर गए। वीडियो फॉर्मेट थ्रू वेबसाइट के ऊपर है, और वहाँ से हम लोग लोगों को सिखाते हैं, इवन लाइव सेशन भी लेते हैं। तो राइट नाउ कम्प्लीटली ऑनलाइन है, इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोगों को भी अभी हम लोग सिखाते हैं उसमें से। ओके, नाउ टेल मी, आपको भी बनानी है आपकी ड्राइंग और लाइफ बहुत सुंदर बाय यूजिंग दिस आर्ट स्किल्स एंड ऑल। ये सारी चीज़ें जितने आपने अभी सुने, वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी इम्प्लीमेंट करनी है आपकी लाइफ में। टाइप इट इन कमेंट सेक्शन, कमेंट में यस टाइप करिए जल्दी से। डन, ग्रेट। देखो, पर ज़िंदगी का रास्ता हमेशा एक जैसे नहीं होता है, बहुत सारे, मैंने जैसे बोला, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो 2006 में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे मेरी लाइफ फिर से पूरी ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। यस, एक्चुअली लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। बट इतना कन्वेंशन था आर्ट में, और इतना पैशन था टीचिंग में, पेंटिंग्स में, कि आई चेंज एवरीथिंग अगेन। मतलब सारी चीज़ें मैंने फिर से चेंज कर दी, और फिर से वो लाइफ को मैं प्रॉपर ट्रैक पे लेकर आया। एंड अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना आज मेरे पास पैसे नहीं है, नेवर थिंक दैट, वो चीज़ नहीं, वो सेकेंडरी पार्ट होता है। प्राइमरी पार्ट होता है कि आप लोग फोकस कहाँ पर हो, आप लोगों के प्रायोरिटीज़ कहाँ पर है। देखो, हर एक के हाथ में, आपके हाथ में भी ये जो फ़ोन होगा कम से कम 8-10 हज़ार का होगा, राइट। बट वही सोचो, वहाँ पर नॉर्मल फ़ोन यूज़ करके आप आर्ट में अगर इन्वेस्ट करते हो, पार्टीज़ बस ये वो करते हो, ड्रेसेस में खर्च करते हैं हम लोग, शॉपिंग में अननेसेसरी बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं। तो वो एक्सपेंसेस अगर आपने आपके लर्निंग पे लगाए, मटेरियल पे लगाए, तो सोचो क्या नहीं बदल सकता। और यही सोच मेरी पहले भी थी, और आज भी मैं उसी सोच के साथ, वही कन्वेंशन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हो पा रही है बिकॉज मेरा लाइफ का मोटो बहुत क्लियर है, आई वॉन्ट टू बी एन टीचर एंड ग्रेट टीचर फ्रॉम द वर्ल्ड। जो कि एक ड्राइंग का सब्जेक्ट है, उसमें एक्सपर्ट ऑलरेडी, मैं नहीं बोलूँगा कि एक्सपर्ट हूँ, बट बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट फील्ड में अपना करियर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लर्निंग फ्रॉम मी, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। 2013 में फिर से कुछ अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। 2015 में आई लॉस्ट माई फादर, और उसकी वजह से फैमिली के बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। बट आई नेवर स्टॉप। मैं जैसे बोला कि मैं हमेशा से ही बहुत आर्ट के प्रति बहुत कन्वेंशन हूँ, और मेरा बहुत एकदम फोकस्ड हूँ आर्ट में, इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सो एक्सक्यूजेस मत दीजिए लाइफ में कभी कि क्या आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो, बिकॉज आर्ट इज़ ना बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और हर एक के अंदर ना एक आर्टिस्ट छुपा होता है, खाली आप लोगों को वो ढूंढना है। और आज हम लोग वही काम करने वाले हैं। आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट है बहुत डीप इनसाइड यू, हम लोग आज उसी को ढूंढने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? ग्रेट। ऐसे ही कमेंट की बौछार करते रहिए, थैंक यू। चलो, मैं आप लोगों को मेरे कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ जो कि हम लोगों ने इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सेल किए हैं। बट और एक शॉकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अभी मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया है राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। बिकॉज क्या रीज़न हो सकता है? जस्ट टाइप इन कमेंट सेक्शन। क्या लगता है आप लोगों को मैंने पेंटिंग करना क्यों बंद कर दिया होगा? टाइप कर दिया कमेंट सेक्शन में? अरे टाइप करो, इतना कंजूसी मत करो। मैंने बोला ना, कन्वर्सेशन होगा ये बहुत ज़्यादा। ओके, ग्रेट।
आई टुक दिस बिग डिसीजन बिकॉज मुझे ना अभी कुछ सालों के लिए 2-3 सालों का मेरा ये साल का टारगेट है कि मैं 10,000 स्टूडेंट्स के लाइफ को टच करूँ, उनके लाइफ में बदलाव लेकर आऊँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करूँ। दे शुड बी फाइनेंशियली फ्री, और जो फाइनेंशियली फ्री है उनको एक यूनिक हैप्पीनेस की तरफ लेके जाओ। आर्ट इज़ मोर देन हैप्पीनेस, राइट? मेडिटेशन से भी ज़्यादा पावर होती है आर्ट में। सो ये सारी चीज़ों की तरफ मैं ये सारे 10,000 स्टूडेंट को लेके जाना चाह रहा हूँ, और 2-3 साल में तो और ये बहुत ज़्यादा होंगे, हज़ारों लाखों स्टूडेंट होंगे। तो मेरा राइट नाउ फोकस वही है कि मैं लोगों के ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आऊँ, जो बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग पेंटिंग फॉर सम ईयर्स, एंड आई डिसाइडेड कि थोड़ा 4-5 सालों के लिए इसको क्विट करूँ पेंटिंग को और कम्प्लीटली फोकस करूँ टीचिंग पे। सो अभी ये आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये मेरे सारे पेंटिंग के एग्जीबिशन के फोटोज़ है। ओके, सो यू कैन सी दिस। यस, ही इज़ माई डैड। एक एग्जीबिशन किया था हम लोगों ने औरंगाबाद में, प्रोजोन मॉल है, तो वहाँ पर एक गैलरी क्रिएट किया था और वहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग का एग्जीबिशन किया था। तो उसका ओपनिंग वाज मेरे डैड को मैंने रखा था, बिकॉज दैट शो आई वांटेड टू डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स। सो मेरे डैड ने उसका ओपनिंग किया था शो का। टिपिकल रिबन काट के नहीं किया था, हम लोगों ने उसको कैनवस पे डैड का सिग्नेचर लिया, एंड देन शो इज़ ओपन फॉर ऑल। ये जो पेंटिंग दिख रही है ये सारे एक्रेलिक ऑन कैनवस है, मोस्ट ऑफ देम, और काफ़ी बड़े साइजेस में पेंटिंग बनाए थे। यू कैन सी दिस ऑन माई स्क्रीन। काफ़ी सारे लोग आते हैं एग्जीबिशन देखने में, और वहाँ से सेल भी होता है काफ़ी सारा। इज़ माई टीचर काटे सर। ये राधा कृष्ण का जो पेंटिंग दिख रहा है राइट साइड में, ये तो मैंने इतनी बार बनाया है, कम से कम 5 to 7 टाइम्स मैंने बना के उसको सोल्ड किया है। अच्छा, मैं जो बता रहा था आप लोगों को कोलाज पेंटिंग, जिसमें आई वॉज ए नेशनल विनर। सो राइट साइड में जो दिख रहा है आप लोगों को, तो वो मदर तेरेसा का जो पेंटिंग है उसमें नॉट इवन यूज्ड अ सिंगल पेंसिल। ओके, कम्प्लीटली पेपर यूज़ करके उसको यूज़ किया गया है, बनाया गया है। बहुत मज़ा आता है, मतलब मैगजीन के पेपर या न्यूज़पेपर जो होता है ना, कलर चार्ट पेपर, उससे ये पेंटिंग बनता है। ये नाथवली स्कूल है, वहाँ से एक ऑर्डर था लैंडस्केप एक्रेलिक ऑन कैनवस। देन ये शिवाजी महाराज आप देख रहे हो, एक वो मैम का ऑर्डर था, तो उन्होंने उनके हस्बैंड को गिफ्ट किया था ये। अब बात करते हैं इस तरह के अगर एग्जीबिशन करने, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे होर्डिंग्स लगाए, राइट, पेंटिंग है। तो ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हो सकता है? सो द थिंग इज़ कि हम लोगों ने क्या किया था ये वाले शो में, हम लोगों ने एक प्रॉपर पेंटिंग्स तो पहले बना ली है, वेन्यू बुक करवा लिया था एग्जीबिशन का जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग ना बुक प्रिंट करवाने वाले थे। तो बुक प्रिंट में प्लान ये था कि एक साइड में पेंटिंग का फोटो आएगा और उसके बैक साइड में किसी का एडवर्टाइजमेंट होगा, जो भी कंपनी स्पॉन्सर करेंगे उनका। तो हर एक से हम लोग 5,000 या 10,000 ऐसे कुछ चार्ज कर रहे थे, और अराउंड 50 to 100 पेंटिंग्स उस एग्जीबिशन में लग रहे थे। तो उतने 5,000 या 10,000 के हिसाब से हम लोगों ने अराउंड 100 एड्स कलेक्ट किए, और उसके बाद वो उसको प्रिंट करा हमने कैटलॉग के ऊपर। तो जो बाकी रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से तो बेसिक एक्सपेंसेस सारे निकल गए, राइट? सो यू कैन इमेजिन दैट थिंग। और सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या किया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और ये जो होर्डिंग और प्रिंटिंग जो काम करते हैं उन लोगों के साथ टाइप किया कि आप लोग हमारा ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दीजिए, और हम लोग आपको जो है आपका ब्रांड नेम करेंगे, आपका ब्रांडिंग आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, इसकी स्पॉन्सर बाय लोकमत, स्पॉन्सर बाय जो भी न्यूज़पेपर ने दिया या जो होर्डिंग वालों ने दिया, उनके नाम हम लोगों ने कैटलॉग के ऊपर प्रिंट किए, रेडियो में सब जगह पर उनके नाम आ गए। ओके, सो दैट वाज अ यूनिक आइडिया। यू कैन राइट इट डाउन कि किस तरह से आप लोग एक एग्जीबिशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इट्स अ गुड आइडिया, राइट? सो विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी यू कैन ऑर्गेनाइज अ एग्जीबिशन। और ये वाला भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें से भी आप लोगों को बहुत सारा सीखने मिलेगा। मैंने क्या किया था, मेरा जो फेसबुक के फ्रेंड्स है या व्हाट्सएप पे है, तो उनके फ़ोटोज़ वो लोग लगाते हैं वहाँ पर, या तो पोस्ट करते हैं। तो उनका क्या किया, मैंने डाउनलोड किए सारे फ़ोटो, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी हैं, और सेकंड थिंग मुझे लगा कि ये लोग परचेज़ भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, उनको बिना बताए वो सारे फ़ोटो डाउनलोड कर लिए और सारे के सारे पेंट कर दिए। अराउंड 50-100 पेंटिंग्स हुए होंगे, तो वो सारे मैंने पेंट कर दिए कैनवस के ऊपर, कुछ छोटे बड़े साइज़ में, और वो पूरा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा है। तो इसका एक प्रॉपर्ली एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उनको मैंने बुलाया, कार्ड्स प्रिंट किए और उनको बुलाया कि आप एग्जीबिशन में देखने आइए,
शायद आपको आपका फेस यहाँ पर मिल जाएगा, राइट, आपकी पेंटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग एक्साइटमेंट में आए एंड दे अप्रिशिएट लॉट द वर्क बिकॉज वर्क सच में अच्छा था। मतलब जो पोर्ट्रेट थे वो रियलिज्म नाम था पोर्ट्रेट का। सो एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग लग रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि फ़ोटोज़ ही है, राइट। तो वो हाथ से लग ही नहीं रहे थे पेंटिंग्स बनाए करके, हैंड पेंटिंग। तो इसलिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और पूरा शो सोल्ड हो गया। तो ये वाला आइडिया भी आप लोग कंसेप्ट इसको कॉपी कर सकते हैं कि किस तरह से आपके जो पहचान में लोग हैं उनके ड्राइंग्स पेंटिंग बना लीजिए। चाहे पेंसिल शेडिंग में करिए, एक्रेलिक नहीं आता है तो ऑयल पेस्टल में करिए, कलर पेंसिल में करिए, छोटे बड़े कोई भी साइज़ में आप कर सकते हैं। और उसको फ्रेम करवा लिया और अपने घर में ही एक एग्जीबिशन करिए, या प्रॉपर आर्ट गैलरी अगर आपकी सिटी में है तो वहाँ पर आप लोग एक हॉल लेके एक प्रॉपर सा एग्जीबिशन कर सकते हैं। उसके इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप पे या प्रॉपर प्रिंट करवा लीजिए और वो लोगों को भेज दीजिए, तो पीपल विल डेफिनेटली कम और वहाँ से आराम से सारे पोर्ट्रेट आपके सेल हो जाएंगे। बिकॉज आप जिनके बनाओगे वो आपके पहचान के ही लोग होंगे, राइट। या तो आपको लगता होगा कि वो लोग परचेस करेंगे, उन लोगों के पोर्ट्रेट्स आप बना सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। ये वाला भी है, ये वो एग्जीबिशन के बाद ये ऑर्डर आया था। सो इट वॉज अराउंड 4 फीट बाय 2 फीट लॉन्ग और इन लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था पेंटिंग। सो आप देख सकते हैं इतने सारे पोर्ट्रेट्स मैंने एग्जीबिशन के लिए बनाए थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये वाला जो एक आइडिया है ना, ये आइडिया आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके जस्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए पोर्ट्रेट वाला आइडिया को, एंड कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए कैसे लगा आपको वो आइडिया। ओके, होप सो आप लोगों ने कमेंट लिख दिया होगा। अभी एक सेकंड आइडिया आप लोगों को मैं बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है ना, ये औरंगाबाद में एक होटल है, तो वहाँ पर हम लोगों ने हमारे पेंटिंग्स लगाए थे। तो क्या किया था दोस्तों, ये पेंटिंग करने के पहले मैंने औरंगाबाद जो है वो छोटा सा सिटी है, राइट, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया, बट पहले वो छोटा सा सिटी था। तो मैंने अपने आसपास जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो रूम्स होते हैं, तो वो जाके पूरा सर्वे किया। ऑफिसेस होते हैं कॉरपोरेट, वहाँ पे जाके सर्वे किया कि किस किस के ऑफिस में, होटल्स में या रेस्टोरेंट में पेंटिंग्स लगाने के लिए वॉल एम्प्टी है और उन लोगों ने लगाए नहीं है। तो मैंने वहाँ जाके सर्वे किया, उनका इंटीरियर का पैटर्न देखा, उनके बोर्ड्स वगैरह सारा चीज़ें अच्छे से मैंने नोट डाउन कर लिया एक पेपर पे। तो वो उनको जो ज़रूरत है जिन पेंटिंग्स का, वो पेंटिंग मैंने उनको बिना बताए बना दिए, डायरेक्टली बना दिए। ओके, कैनवस के ऊपर, पेपर के ऊपर, जो मुझे ठीक लगा उस हिसाब से मैंने सारे पेंटिंग बना दिए। फिर सबके फ़ोटो निकाल के एक प्रॉपरली कैटलॉग बनाया, बुक बनाया। ओके, और उसके बाद मैंने वो कैटलॉग लेके इन लोगों के पास मैं गया कि ये इस तरह की पेंटिंग्स है, ये यहाँ पर आप लोगों के वॉल पे सूट होगा। अभी मुझे तो पहले से ही पता था कि उनका रेस्टोरेंट का लुक कैसे है और उसको कौन सा पेंटिंग सूट होगा। तो ऑब्वियसली वो भी एग्री हो गए कि सर यस, ये पेंटिंग यहाँ पर सूट हो जाएगा। मैंने अपना कॉस्ट कोट किया, उन्होंने उनका कॉस्ट बताया, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना पड़ा, बट वो पेंटिंग्स वहाँ पर सोल्ड हो गए। यू कांट बिलीव, जितना मैंने कैटलॉग में बनाए थे सर्वे के हिसाब से, वो पेंटिंग बिना एग्जीबिशन किए, बिना कुछ किए कंप्लीटली सोल्ड हो गए। सिर्फ मुझे एक विजिट करना पड़ा उन लोगों के पास, उनको वर्क दिखाया और उन्होंने वो परचेस कर लिया। सो ये एक फंडा आप राइट डाउन कर लीजिए, इट्स अ वेरी गुड फंडा, कि जिसमें आप लोग पेंटिंग एग्जीबिशन करने से पहले ही और पेंटिंग बनाने से पहले सोच सकते हो कि वो पेंटिंग आप बना किसके लिए रहे हो, राइट। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने को जो अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगता है वो पेंटिंग बना देते हैं और फिर लोगों को ब्लेम करते हैं कि लोग इसको परचेस ही नहीं कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा आप लोगों को मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटालिटी देखना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए। अगर सेलिंग के लिए पेंटिंग बना रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पेंटिंग सेल करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, राइट। तो ये वाला फंड आप उसमें यूज़ कर सकते हो। पहले तो सर्वे कर लिया पूरा और उसके बाद उसको सेल के लिए बाहर निकाला। सो राइट इट डाउन और ये भी बताइए ये वाला आइडिया कैसे लगा आपको। ग्रेट। सो ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ realismportrait.com, ये जो लेफ्ट साइड में है गर्ल, ये डिजिटल पोर्ट्रेट कहते हैं इसको। ये कंप्यूटराइज पोर्ट्रेट होता है पूरा, पर ऐसे लगता है कि हैंड पेंटेड है, राइट। और ये कोलाज मोज़ैक है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट है, मोर देन 300 प्रोडक्ट्स है, जो मग प्रिंट, टी शर्ट प्रिंट, अलग अलग वुडन के वॉल्स, क्लॉक, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो यू कैन विजिट दैट वेबसाइट एंड यू कैन सी ओवर देयर। ओके, और ये जो दिखाई दे रहे स्क्रीन पे अभी, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के पेंटिंग्स हैं। तो ये उन्होंने बनाए हैं सारे पेंटिंग्स और ये उसी के फोटोज़ हैं। अब बताइए कैसे लगे स्टूडेंट के वर्क मेरे ये सारे। टाइप इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट के वर्क आपको कैसे लगे। फिर मैं आप लोगों को और एक फंडा दूंगा बहुत अच्छा, प्रॉमिस। ग्रेट, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होगा। सो
अब और एक आइडिया देता हूँ आप लोगों को। जब आप एग्जीबिशन कर रहे हो ना, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है, राइट। एग्जीबिशन में बहुत बार ऐसे होता है, ड्राइंग पेंटिंग का एग्जीबिशन में सिर्फ हमारे जो पहचान के लोग होते हैं वो आते हैं, और थोड़े बहुत फ्रेंड सर्कल्स जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, जिनको, या तो बहुत कम लोग होते हैं जो ड्राइंग और पेंटिंग उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग आते हैं, राइट। पर और एक मैं आप लोगों को फंडा देता हूँ, आपके आसपास ना बहुत सारे स्कूल्स होंगे, कोचिंग क्लासेस होंगे, तो उनको जाके आप इनविटेशन कार्ड पर्सनली दे सकते हो कि प्लीज़ हम लोगों ने स्टूडेंट का एग्जीबिशन किया या मेरा पेंटिंग का एग्जीबिशन है, और बच्चों को आर्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप लोग बच्चों को लेकर स्कूल से आप एग्जीबिशन देखने के लिए आइए। उनकी भी एक एक्टिविटी हो जाएगी और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि इतने सारे स्टूडेंट आए हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे स्कूल में जाके पर्सनली इनविटेशन कार्ड्स दिए, एंड यू कैन सी ओवर हियर कि एक ही स्कूल ड्रेस में बच्चे काफ़ी सारे घूम रहे हैं, राइट। सो इस तरह से आप लोग ये वाला फंडा भी यूज़ कर सकते हैं कि स्कूल को जाके दीजिए। तो क्या होता था, वो बच्चे एग्जीबिशन देखने आते थे और वहाँ से हम लोगों को बहुत सारे ड्राइंग क्लासेस के लिए स्टूडेंट मिल जाते थे आसानी से, क्योंकि वो लोग बाद में ना शाम में पेरेंट्स को लेकर आते थे पीछे लग के कि वो उनको बोलना होता था। तो ये वाला फंडा भी आप यूज़ कर सकते हो। वो बच्चे क्या करते हैं, शाम में घर पे जाने के बाद पेरेंट्स के पीछे लगते हैं कि आप भी एग्जीबिशन देखने चलो, बहुत अच्छे पेंटिंग्स है, और वो पेरेंट्स को भी लेकर आते हैं। तो वहाँ से हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप ही मिल जाते थे विदाउट मार्केटिंग। ओके, सो ये एग्जीबिशन वाला फंडा भी बहुत अच्छा है। इसको आप अपने जो भी आर्ट वर्क्स है या जो भी काम करना चाहते हो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ना बहुत सारे कंपटीशन लेते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर के साथ टाई अप थे। तो आप देख सकते हो कि सारे न्यूज़पेपर वालों ने हमेशा हमारे एग्जीबिशंस को भर भर के प्यार दिया है। बट हम लोग भी उनको जाके पर्सनली इनवाइट करते थे, इनविटेशन देते थे, न्यूज़ बना के देते थे, पेंटिंग के फ़ोटोज़ देते थे, तो वो लोगों को भी प्रिंट करने में या न्यूज़ देने में बहुत आसानी हो जाता था। एंड एक एग्जीबिशन हम लोगों ने अनटाइटल आर्ट नाम का लिया था 2013 में ही। तो वहाँ पर मोर देन 1 लाख रुपीज़ हम लोगों ने एग्जीबिशन में प्राइज़ दिया था बच्चों को, जो बहुत अच्छा करते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट और हॉबी आर्टिस्ट के लिए भी था। उसके बाद ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट स्कूल में जाके हम लोग पेंटिंग का वर्कशॉप लेते हैं, कैनवस पेंटिंग का या डिफरेंट आर्ट वर्क का। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है स्टूडेंट्स का। ओके, इतना सारा आप लोगों ने देख लिया। अभी मुझे बताइए कितने सारे आप लोग इंटरेस्टेड है आप में से जो अपना खुद का एग्जीबिशन करना चाहते हैं, या आप लोग पेंटिंग करना चाहते हैं और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस कम्युनिटी का। प्लीज टेल मी, टाइप इन ए कमेंट सेक्शन क्विक। देखो, मैं तो लाखों स्टूडेंट बनाने ही वाला हूँ ये साल। ओके, वो चाहे इंडिया में के हो या अब्रॉड में हो, बट आप लोग उसका पार्ट बनना चाहते हो क्या? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू बी एन पार्ट ऑफ। यस यस टाइप करिए। आर यू रियली वांट टू मेक सच अमेजिंग पेंटिंग्स? आप सच में सीरियस है इतने प्यारे पेंटिंग बनाने के लिए? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन क्विक। देखो, मैंने जब ये चीज़ें स्टार्ट की थी ना, जब ये चीज़ें सीखी थी, तब मेरे पास कोई राइट मेंटोर नहीं था। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास एक राइट मेंटोर हो जो आपको सही से गाइड किया। अभी देखिए, आधा सेशन भी नहीं हुआ है हम लोगों का, और मैंने आप लोगों को इतने सारे ऑलरेडी फंडे बता दिए कि आप लोग किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो इन द एग्जीबिशंस और खुद के पेंटिंग्स में, राइट। तो सोचो, अगर ड्राइंग की मैं बात करूँ तो मैं कितना ज़्यादा डीप में जाऊँगा। सो आई वॉन्ट यू टू गेट द राइट मेंटर जो आप लोगों को परफेक्टली ये सारी चीज़ें बता पाए, जिसको एक्सपीरियंस भी हो, और ये आप लोगों को स्टॉप नहीं करे, ये जो आपकी क्रिएटिविटी को है वो चीज़ें स्टॉप नहीं करे। और जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, मैं नहीं चाहता वो सारे प्रॉब्लम आप आपकी ज़िंदगी में फेस करो। ओके, चलो अब बात करते हैं आर्ट की। मुझे अभी बताइए फटाफट कि आपके हिसाब से एक आर्ट एग्जैक्टली है क्या? ड्राइंग पेंटिंग ही आर्ट है कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको आप आर्ट बोलते हो? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन क्विक, आई एम वेटिंग। ग्रेट, आप लोगों ने कमेंट किया ही होगा। सो देखिए, आर्ट जो होता है हर एक जगह पे है। जो भी चीज़ मैन मेड है, नेचर मेड है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, या आपका वॉच हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, तो ये सारे आते हैं अंडर द
प्रोडक्ट डिजाइनिंग, राइट। आपके कपड़े हो गए वो आता है फैशन डिजाइनिंग, घर हो गया आपका तो वो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर बनाता है। तो ये सारी जितने भी आप चीज़ें देखते हो वो सारे आर्टिस्ट ही है। हर एक पर्सन आर्टिस्ट ही होता है। कोई बैग बनाता है तो कोई ड्रेस बनाता है, कोई शूज़ बनाता है, सब लोग आर्टिस्ट ही है। तो खाली हम लोगों को उसका डेफिनेशन चेंज करना होता है कि ये आर्ट वर्क है, राइट। हम लोगों को उस नज़रिए से देखना पड़ता है कि ये भी एक आर्ट वर्क है। और अभी तो ये सारी चीज़ों के बैचलर्स डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स आ गए हैं। जैसे आर्किटेक्ट है तो उसका 4 साल का डिग्री कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग का 4 ईयर का डिग्री कोर्स, 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री कोर्स है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, इवन टॉय डिज़ाइनिंग का भी 4 साल का डिग्री कोर्स है, फर्नीचर डिज़ाइनिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स है। तो मतलब ये जो है ये आर्ट एक हॉबी नहीं रहा है, इट्स काइंड ऑफ प्रोफेशन ऑल्सो। और ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें इंक्लूड होती है आर्ट में। बट देखो ये जो आर्ट है ये कंप्लीटली बहुत वास्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसका बेसिक पिलर जो है वो सेम है। ओके, सो बेसिक पिलर क्या है? ड्राइंग और पेंटिंग, वो आपका कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव, ये जो बेसिक चीज़ें जो हम आगे बात करने वाले हैं वो आप लोगों को सबसे पहले आना ज़रूरी है। अगर वो आप लोगों को आ गया तो ये बाकी के जो चीज़ें हैं फ्यूचर में जो भी आपको करियर ऑप्शन चूज़ करना है वो अपने आप ही आ जाएगा। सो बात करते हैं अभी कि एग्जैक्टली टाइप्स क्या क्या होते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ड्राइंग और पेंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है अगर आर्ट फील्ड में आप करियर करना चाहते हो तो राइट नाउ चेक ऑन माई स्क्रीन। ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, पेन रेंडरिंग, सॉफ्ट पेस्टल, चारकोल, वाटर कलर, पोस्टर, एक्रेलिक, ग्लास कलर है, क्राफ्ट एंड अदर थिंग्स। ओके, देन इसमें ये सारे मटेरियल के टाइप हो गए और इसमें यूज़ करके आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, नॉर्मल पेंटिंग, ट्रेडिशनल पेंटिंग, ये सारी चीज़ें बना सकते हो। तो आप लोग इनके सैंपल देखना चाहते हो? यू आर इंटरेस्टेड? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन कि ये सबके आप लोग अगर चाहते हो कि इन सबके में पूरे वर्क दिखाओ तो टाइप इन ए कमेंट सेक्शन यस, क्विक, ग्रेट। देखो उसके सैंपल्स तो वर्क दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये 6 थिंग्स है जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो 6 चीज़ें आप लोगों को कौन कौन सी जाननी है। फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। आप लिख लीजिए, डायरी निकालिए, टेक आउट योर डायरी, पेन एंड राइट इट डाउन। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहा है, राइट। द सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जिनके पास डायरी पेन नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। द थर्ड थिंग इज कलर थ्योरी। फोर्थ इज पर्सपेक्टिव। फिफ्थ इज स्केचिंग एंड सिक्स्थ इज एनाटॉमी। तो ये 6 चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी आर्टवर्क आप लोगों को स्टार्ट करना है तो। और एनाटॉमी इसलिए ज़रूरी है, अगर आप ह्यूमन फिगर सीखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को एनाटॉमी पता होनी चाहिए। अभी एनाटॉमी के लिए एक बुक है विक्टर पीरियड का, ये आप लोगों को कहीं पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे या कोई भी आपके आसपास जो अगर स्टेशनरी है वो लोग सेल करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं सारे टाइप्स ऑफ आर्टवर्क्स। ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये ऑयल पेस्टल है। देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर पेंटिंग इसके अंदर है, ऐसे लग रहा है कैनवस पेंटिंग है, राइट। ये वाले कलर पेंसिल के हैं, इनको आप 3D ड्राइंग भी बोल सकते हो। देन ये नॉर्मल पेंसिल शेडिंग है, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। जो स्पाइडर आप देख रहे हो ऐसे लग रहा है स्पाइडर बाहर आ जाएगा अभी, है ना, ऐसे लग रहा है ये स्पाइडर बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये जो पेंसिल शेडिंग है इसके लिए लोग ना बहुत सारे अलग अलग पेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे 2B, 4B, 6B, बट आई सजेस्ट यू 1 सिंगल पेंसिल यूज़ करना चाहिए। एक पेंसिल से सारे पेंसिल के काम हो जाते हैं। अभी वो पेंसिल कौन सी है, राइट इट डाउन, अप्सरा एब्सोल्यूट पेंसिल। अप्सरा की जो एब्सोल्यूट पेंसिल है वो एक पेंसिल यूज़ करने से आप लोगों के शेडिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देखो मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों की, बट जहाँ बच्चे 8-8, 10-10 पेंसिल खरीदते हैं अलग अलग, वहाँ पर एक पेंसिल से, और टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना अलग अलग पेंसिल यूज़ करोगे तो, एक पेंसिल से अगर आपका पूरा काम हो रहा है तो दैट इज़ मच बेटर। देन ये जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है ये सारे पेन रेंडरिंग के हैं, ब्लैक जेल पेन यूज़ करके ये सारे ड्राइंग्स बनाए हैं। देन ये जो नज़र आ रहा है ये सारे सॉफ्ट पेस्टल के ड्राइंग्स हैं। ये वाले जो ड्राइंग है ये चारकोल की है। अभी चारकोल और सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर आपको एक अर्फिना का फिक्सेटिव स्प्रे आता है, वो यूज़ करना होता है तो उससे वो कलर बाहर नहीं निकल आता है, पेपर पे स्टिक हो जाता है। वाटर कलर बहुत ही प्यारा मीडिया है वाटर कलर। अभी देखो वाटर कलर का ना लोग बॉटल वाले कलर्स को भी वाटर कलर करते थे, वाटर कलर वैसे नहीं होते, वाटर कलर एक्चुअली आते हैं ट्यूब फॉर्म में।
या तो केक्स में आते हैं तो वो वाटर कलर होता है, और पोस्टर कलर जो है वो बॉटल में आते हैं तो वो आप लोग पोस्टर कलर उसे बोला जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, ऐसे लग रहा है कैनवस पेंटिंग है, राइट। और ये आपका सबसे फेवरेट मीडिया एक्रेलिक ऑन कैनवस पेंटिंग। चलो अभी फटाफट मुझे बताओ कि ये जो पेंटिंग्स है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कौन सा वाला नंबर का पेंटिंग आपको सबसे अच्छा लगा? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन क्विक, आई विल काउंट टिल 10। ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये ग्लास पेंटिंग होता है। अभी ग्लास पेंटिंग के लिए आप लोग OHP शीट भी यूज कर सकते हो या तो ग्लास के ऊपर भी कर सकते हो। वीडियो के एंड में पूरा सेशन होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से मीडियम के लिए कौन से कंपनी के कलर्स खरीदने चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। अब मुझे एक बात बताइए, आप सच में ये सारे पेंटिंग सीखना चाहते हैं? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आप लोगों को आपका टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप लोग टाइम दोगे आपका तो ही आप लोग ये सारी चीज़ें सीख पाओगे। अभी एंड राइट इट डाउन कि आप लोगों को टेक आउट योर पेपर एंड पेन और इसमें से कौन कौन से 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ये जो बताया मैंने उसमें से आती है, एंड सेकंड इसमें कॉलम में लिखिए कि ये चीज़ें आप लोगों के अभी भी सीखने बाकी है। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, पेन डेंटिंग। वीडियो को पॉज कर दीजिए ये स्क्रीन पे और यहाँ पर आप लोग लेफ्ट में लिखिए कि क्या क्या चीज़ें आती है, राइट साइड में लिखिए कि ये चीज़ें आप लोगों को और सीखना बाकी है, एंड टाइप इन ए कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आप लोगों को क्या क्या सीखना है। चलो जल्दी करो। आपको पता है सलमान खान भी पेंटिंग बनाते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैनवस पेंटिंग करते हैं, जो बहुत फेमस एक्टर है या एक्ट्रेस है। तो क्या आप बता सकते हो ये क्यों लोग बनाते हैं एग्जैक्टली, एंड ये आर्ट में से एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें मिलती है? राइट इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ। क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को आर्ट में से मिलती है? आई एम वेटिंग। ग्रेट। पीस ऑफ माइंड मिलता है, मन को एक शांति मिलती है, बाद में हैप्पीनेस मिलता है। देन कोई अगर स्ट्रेस होगा आपका तो वो इसमें से रिलीव होता है। एक क्रिएटिव थिंकिंग को इंकरेज आप लोगों को मिलता है, सेल्फ इस्टीम बूस्ट होता है। देन सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट आता है, कुछ काम करने का एक सुकून जिसे हम बोलते हैं वो सुकून मिलता है पेंटिंग करने से। देन आपके माइंड में के बहुत सारे जो आइडियाज़ होते हैं ये ड्राइंग पेंटिंग करने से ओपन हो जाते हैं। आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर ड्राइंग बनाता है और आपके इमोशनल थॉट्स को भी ये बैलेंस करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ड्राइंग और पेंटिंग करने से आसानी से मिल जाती है। आपको और क्या क्या चीज़ें लगती है जो आपको याद आ रही है और आप लोग उसको बताना चाहते हो, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसमें कमेंट में लिख दीजिए कि और क्या क्या चीज़ आप लोगों को मिलती है ड्राइंग और पेंटिंग करने से। ओके, ग्रेट। होप सो आप लोगों ने कमेंट्स लिख दिए होंगे। चलो अभी एक बहुत अच्छा टास्क करते हैं, इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी पक्का से, प्रॉमिस। सो टेक आउट योर पेपर एंड पेन राइट नाउ। ड्राइंग बुक नहीं निकालनी, ये टास्क के बाद हम लोग ड्राइंग बुक निकालेंगे। अभी पेपर और पेन निकालिए। अभी हम लोग टाइम मैनेजमेंट वाला टास्क करने वाले हैं। निकाला? ग्रेट। देखो मैं सिर्फ थ्योरी नहीं देना चाहता, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे ये प्रैक्टिकली आप लोगों के लाइफ में आपने ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी जो हम लोग टाइम टेबल बनाने वाले हैं वो डेट वाइज आप लोगों को बनाना है। उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके स्क्रीन पे नजर आएगा अभी आप लोगों के स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ऊपर देखिए मंथ नज़र आ रहा है, तो आपको वो मंथ डालना है, अगस्त सितंबर जो भी आप मंथ में ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद उसके नीचे आप लोगों को डेट, यहाँ पर फर्स्ट एक नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको टास्क डालना है, जो टास्क है। तो टाइम, स्टार्ट का टाइम और एंड का टाइम उसमें लिखना है, एंड देन आप लोगों को उसमें टास्क लिखना है। ओके, और टास्क के बाद फिर आप लोगों को उसमें डेट डालनी है। 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोगों को पूरा 31 मंथ का बनाना है। टाइम, अप टू टाइम, टास्क और उसके सामने डेट्स के कॉलम बनाने हैं। तो पूरा ऐसे होने के बाद पहले तो अपना टाइम और टास्क सारे लिख लीजिए। देखो इसको इतना डिटेल में बनाना है, सुबह अगर आप 5 बजे, 6 बजे, 7, 8, 9 बजे जितने बजे भी उठते होंगे वो टाइम लिखना है, वेकअप टाइम,
और उसके बाद आप लोग जो भी काम करते हो सारे पूरे डिटेल में सोने तक लिखना है, ओके। और ये काम करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों को फिर डेडिकेटेड टाइम जो ड्राइंग के लिए आप लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप चेक करते थे, इंस्टा पे टाइम वेस्ट करते थे, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते थे, तो वो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे थे, तो वो डेडिकेटेड टाइम उसमें से 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम निकल रहा है उतना टाइम डेडिकेटेडली आप लोगों को वहाँ पर लिखना है ड्राइंग और पेंटिंग, ओके। सो वो लिखने से क्या हो जाएगा कि आप लोगों को याद रहेगा कि इस टाइम पर हम लोगों को ड्राइंग और पेंटिंग करना है। और नीचे जो है, नीचे के कॉलम में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यस। तो एवरी डे आप लोगों को पेरेंट्स के, या आप वाइफ है तो हस्बैंड के, या हस्बैंड ने वाइफ के, जो भी ये कोर्स कर रहा है, आप लोगों को पूरा अपना किसी को अकाउंटेबिलिटी देना है, किसी को सिग्नेचर लेना है। तो आप लोगों को ऐसे नहीं कि आप लोगों ने किया नहीं किया तो एक कोई वॉच रखने वाला होगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंट्स उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, और नीचे स्टूडेंट के भी सिग्नेचर चाहिए, मतलब आपके भी सिग्नेचर वहाँ पर एवरीडे होने चाहिए। देखिए, अगर एक आध जो टास्क में लिखा हुआ है कि ये काम करना ज़रूरी है पर आपने नहीं किया तो उसको क्रॉस कर दीजिए, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपको नेक्स्ट डे पता रहेगा कि कल मैंने ये टास्क नहीं किया, तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप सोचोगे तो सही कम से कम कि ये टास्क करना चाहिए, और उस टास्क को आप कंप्लीट करोगे। सो दिस इज द सिंपल फंडा। अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और एग्जैक्ट ऐसा टाइम टेबल अभी आपकी बुक में बना लीजिए, जल्दी से, फटाफट, फास्ट। और हाँ, 7 या 8 डेज के बाद मुझे मैसेज करना है, कमेंट में लिखना है कि ये टास्क जो टाइम मैनेजमेंट का हम लोगों ने किया, ये कितना आप लोगों को यूजफुल हुआ है। डन। जैसे ही हो जाता है प्लीज टाइप डन इन चैट बॉक्स, वहां पर नीचे कमेंट में लिख लिया डन करके हो गया आपका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्रेट, थैंक यू। सो देखिए, हम लोगों को 24 आवर्स एक दिन में मिलता है, उसमें से कम 7 to 8 आवर्स आप लोगों का स्लीप टाइम होना चाहिए। स्लीपिंग टाइम जो होता है आइडियली 7 to 8 आवर्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा आधा 1 घंटा हो गया तो चलेगा, बट 7 आवर्स से कम स्लीप टाइम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड बाकी जो आपको अराउंड 16 आवर्स मिलते हैं उसमें सारे काम आपको करना है। अगर आप स्कूल को जा रहे हो, ट्यूशन को जा रहे हो, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, जॉब कर रहे हो तो जॉब का टाइमिंग, अभी जॉब के टाइमिंग में भी आप लोगों को लिखना है, उसमें लंच का टाइम होता है, ब्रेक का टाइम होता है, तो वो ब्रेक के टाइम में भी आप लोग स्केचिंग कर सकते हो, या ड्राइंग के जो बाकी टास्क होते हैं जो कम से कम मटेरियल में कर सकते हो, तो वो वाले टास्क आप उसमें डेफिनेटली कर सकते हो। एंड जैसे ही आप लोगों का टाइम टेबल अभी हो गया है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कितना एग्जैक्टली टाइम मिला ड्राइंग के लिए, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन क्विक। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको एग्जैक्ट टाइम कितना मिला। डन, ग्रेट। चलो, आई थिंक ये टास्क आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोगों को खुद को पता नहीं था कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और सच में ड्राइंग के लिए भी आधा 1 घंटा, 2 घंटे निकाल सकते हैं। अभी जो बोलते हैं हम लोगों के पास 10th है, 12th है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए, उनके भी टाइम टेबल में मैं गारंटी से बोलता हूँ कि 30 मिनट से 1 आवर डेफिनेटली निकला होगा, राइट। चलो, अब बात करते हैं आप लोगों को, आपका अगर देखो ये सारी चीज़ें करनी है, ड्राइंग आप लोगों ने ड्राइंग के लिए डेडिकेटेड टाइम निकाल दिया अभी, बट आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज लेना होगा, किसी से सीखना होगा, किसी को अपना मेंटोर मानना होगा, जहाँ से आप पूरा टेक्निकल नॉलेज जो हम लोगों ने देखा था, ऑयल पेस्टल से लेके कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, वो सारे टेक्निकल चीज़ें आपको सीखनी है या नहीं सीखनी है। टाइप इन कमेंट सेक्शन यस करके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप करिए, राइट। अभी ये मेंटोर कैसे चूज करना है उसको मैं बहुत सम अप करके बताता हूँ। देखो, मेंटोर उसे चुनना है जिसने आज तक ड्राइंग पेंटिंग में बहुत सारा काम किया है। जितने मैंने मीडियाज बताए वो सारे उन्होंने सालों तक अच्छे से किए हैं। कम से कम उनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग फील्ड का, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उनके पेंटिंग्स के एग्जीबिशन होने चाहिए, या उन्होंने पेंटिंग सिखाया हुआ होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुद जिसने अपने लाइफ में अप्लाई की है उसको आपको आपका मेंटोर बनाना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ जो छोटा बड़ा कोर्स कर लेते हैं कहीं से, कंप्लीट कोर्स, उनको अगर पूछो कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है, वो पता भी नहीं होता है, पर्सपेक्टिव के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, बोलते हैं कि हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से ये करना चाहिए। जैसे हम लोग जो हमारे कोर्स में है पूरा डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, राइट फ्रॉम द हाउ टू होल्ड द पेंसिल,
वहाँ से लेके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कलर थेरी, पर्सपेक्टिव, ऑयल पेस्टल के पूरे डीप में वीडियोस है सारे। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग कैनवस पेंटिंग तक सारी चीज़ें कवर करते हैं एक ही कोर्स में। तो इस तरह से देखो, मैं अभी आर्ट टीचर हूँ तो मैं आर्ट का काम आपको अच्छे से बता सकता हूँ। आई एम नॉट अ म्यूजिक टीचर और डांस टीचर, वो मेरा निश नहीं है। तो आपको मेंटोर चुनते वक्त ये एक सही आपको सोचना चाहिए कि आप जो जिसको मेंटोर चुन रहे हो, ही शुड बी अ और शी शुड बी अ प्रोफेशनल इन हर आर्ट वर्क। दे शुड बी द प्रोफेशनल इन देयर आर्ट वर्क, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ग्रेट, होप सो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो अभी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया, राइट। सो टेक आउट योर ड्राइंग बुक एंड पेंसिल। अप्सरा का एब्सोल्यूट पेंसिल निकालना है और एक नॉर्मल पेंसिल निकालना है। नॉर्मल पेंसिल से ड्राइंग करते हैं। ये जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी वेबसाइट के कोर्स के अंदर है और उसी में का वीडियो मैं यहाँ पर एक प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स अ डेमो लेसन राइट नाउ। आप लोगों को ये पता चल जाए एटलीस्ट कि आप वीडियो फॉर्मेट से सीख सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं सीधा हम लोग। ये आपके सामने आपका ड्राइंग स्टार्ट हो गया है, ओके। तो आज हम लोग लैंडस्केप नहीं बनाएंगे। अभी लैंडस्केप बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बहुत सारे ड्राइंग लैंडस्केप के बनाने हैं या ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बनाने हैं, वो आप लोगों को डिसाइड करना है और आप लोगों को काम करना है। आज हम लोग कुछ 3D ड्राइंग बनाएंगे। एक छोटा सा स्पाइडर, बहुत सिंपल है बट दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं इसका रफ प्लेसमेंट बना लूंगा। बेसिकली 3D ड्राइंग ये होता है कि वो पेपर पे हम लोग 2D और बेसिकली 3D ड्राइंग ये होता है कि पेपर पे हम लोग 2 डायमेंशनल में बनाते हैं, पर जब शेडिंग करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। तो ऐसे लगता है कि असली वाला स्पाइडर बाहर आ गया है। तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये कंप्लीट होने के बाद। सो इस तरह से रफ प्लेसमेंट बनाना है बहुत लाइटली। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए। थोड़ा सा डरावना लग रहा है मुझे तो ये। एक लेग तो फेस से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से एक लेग बनाना है। फिर उसका सेकंड जो है वो यहां से स्टार्ट करके से राउंड है, आगे लेके इसको राउंड है। ये मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए आप। या तो वीडियो को पॉज कर करके आप ड्राइंग को देख सकते हैं अच्छे से, या फिर आप पहले देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए पूरा होने के बाद एंड फिर डिटेल में ड्रॉ करिए। दैट्स आल्सो सिंपल मेथड टू डू इट। सिंपली लाइक दिस। और 2 लेग्स बनाने हैं हमें इसे। इसका शेडिंग करना बहुत ही आसान है।
मेरा स्पाइडर बुक में आ गया है, तो अभी आप इसको देखिए और फटाक से ड्रॉ करिए। तब तक मैं पेंसिल को एकदम शार्प कर लेता हूँ शेडिंग वाले, जिनको थोड़ा टाइम लग सकता है ड्राइंग के लिए। आप अगर इरेजर यूज कर रहे हो बार बार तो टाइम लगेगा। इरेजर बिना यूज किए कोशिश करिए कि आपकी ड्राइंग अच्छे से हो जाए। ये जो रफ ड्राइंग हम लोगों ने किया था उसकी लाइंस थोड़े से चेंज है, तो उसको इरेज कर देते हैं। ओके, हो गया कंप्लीट। नहीं हुआ तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, 2 मिनट रुक जाइए और फिर आगे का शेडिंग देखिए। ओके, डन एवरीवन। कैन वी स्टार्ट शेडिंग नाउ? यहां से शुरू करते हैं। 5 मिनट्स में तो शेडिंग हो जाता है इसका, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले देख सकते हैं किस तरह से शेडिंग करना है और उसके बाद डिटेल कर सकते हैं। खाली एक बात याद रखिए, इसका शेडिंग करते वक्त आपकी पेंसिल इतनी ज़्यादा टिप होनी चाहिए उसको, तो ये आपको मज़ा आएगा शेडिंग करने में। इस तरह से ओके, लाइक दिस शेडिंग। बेसिकली ये जो लेग्स है ना, इसके बीच में आपको थोड़े थोड़े व्हाइट के पैचेस रखने हैं, तो वो हाईलाइट जैसे दिखेगा। दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। वो भी सारे इसमें रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इसमें रखिए, बाकी के डार्क कर दीजिए। दैट्स इट, बहुत आसान है। और इसको आउटलाइन करनी है अच्छे से। इनका ये छोटा वाला है, उसमें कोई रखना ही नहीं है, यहाँ पर बहुत कम रख सकते हो। सिंपल। अब बस ये 3 लेग्स बाकी है। पहले सारे लेग्स कर लेते, फिर बॉडी कर लेते हैं। अच्छा, कलर पेंसिल है आपके पास में? हम लोग कलर पेंसिल से ना इसकी बॉडी में हल्का सा एक रेड कलर दे सकते हैं, उससे वो ना और भी रियल लगेगा। Done. Now last leg.
Okay, I'm done with the all legs. तो इतने लेग्स पहले कर लीजिए तो भी चलेगा, वीडियो को पॉज करके. Okay, you're done with the legs? Good. Now, we'll start the body. तो सच में असली वाला स्पाइडर लग रहा है मुझे. बॉडी अच्छे से देख लीजिए पहले, फिर करिए. और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को क्या करना है आज, सोशल मीडिया पे इस स्पाइडर को फैला देना और सबको डरा देना है, ठीक है. और हाँ, हर्ष आर्ट क्रिएशन को टैग करना मत भूलिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपका स्पाइडर कितनी धूम मचा रहा है. यहाँ पर हल्का सा शेडिंग करना है आपको. डन विद द स्पाइडर. अभी हम लोग यहाँ पर रेड कलर करेंगे. मैं बोल रहा था ना आपको, आप रेड कलर कर सकते हो. यू कैन डू रेड कलर हियर, जस्ट लाइक दिस. 2 dots. It's shading with the black. ये कंपलसरी नहीं है, आप पूरा प्लेन ब्लैक भी रख सकते हो, पर मुझे लगा कि रेड कलर अच्छा लगेगा स्पाइडर में, इसलिए मैंने दे दिया. डन. ओके, अभी स्टॉप डूइंग योर वर्क, लुक हियर. ये इसको आप कॉपी कर लीजिए बाद में, पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई सेड स्टॉप डूइंग योर वर्क, लुक हियर. ये जो स्पाइडर है, इसका जब तक शैडो नहीं आएगा ना, तब तक वो स्पाइडर में मजा ही नहीं आएगा. अब देखिए शैडो कितना कमाल कर देती है स्पाइडर को. देखिए पेंसिल को मैंने कैसे पकड़ा है, और बहुत स्लोली कर रहा हूँ. ओके, बहुत ज्यादा स्लोली. और इसको फिंगर से मर्ज करना है इस तरह से. स्पाइडर को मर्ज नहीं करना है आपको, सिर्फ शैडो को मर्ज करना है. यहाँ पर डार्क शैडो दिया है और उसको मर्ज कर दिया. अब ये लेग की शैडो करते हैं यहाँ पर. इस तरह से, ठीक है. पहले देख लीजिए शैडो किस तरह से कर रहा हूं मैं, उसके बाद आप अपना काम शुरू करिएगा. धीरे से पेंसिल पकड़ना है. हम लोगों ने ऑलरेडी डार्क टू लाइट टोनल वैल्यू सीखी है, राइट. बहुत बार तो यहाँ तो मुझे देखिए फिंगर से मर्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. बहुत बार हम लोगों को फिंगर से मर्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है.
सुपर्ब ना। सो इस तरह से हम लोगों ने एक स्पाइडर खत्म कर लिया है जो कि एकदम 3D लग रहा है, राइट? ऐसे लग रहा है अभी ये आने वाला है पेपर से बाहर। चलो दोस्तों, सो इसको आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, होप सो। अगर नहीं किया तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए। होप सो आप लोगों का ड्राइंग हो गया होगा। चलो अभी एक टास्क करते हैं। मजा आया ना पेंसिल शेडिंग के ड्राइंग करने में? स्पाइडर आप लोगों का बहुत अच्छा बना होगा, राइट? चलो मुझे भी देखना है वो स्पाइडर। जल्दी से उसका फोटो क्लिक करो फास्ट, और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चाहिए, वहां पर आपका पोस्ट डालिए और हर्ष आर्ट क्रिएशन, HARSHART क्रिएशन नीचे दिख रहा होगा, उसको हैशटैग करिए। या तो हर्ष आर्ट क्रिएशन का अकाउंट है उसको टैग करिए। अगर आपका इंस्टा पे अकाउंट नहीं है तो फेसबुक पे टैग करिए, या एटलीस्ट या तो व्हाट्सएप पे करिए हम लोगों को मैसेज। आई वांट टू सी योर ड्राइंग स्किल यार, प्लीज डू इट राइट नाउ। पॉज करिए वीडियो को और जल्दी से टैग करिए फास्ट। डन, ग्रेट। होप सो आप लोगों ने टैग कर लिया होगा। मैं डेफिनेटली सारे जितने लोगों ने भी वहां पर पोस्ट किया और टैग किया है वो सेम स्पाइडर के ड्राइंग को, मैं उसे डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा हाउ इट इज, ओके? चलो अब बात करते हैं। बिफोर दिस आई हैव वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखो आप इतना अच्छा वीडियो देख रहे हो, राइट? और यूट्यूब पे ही देख रहे हो, सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार पीछे जाइए यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करिए। और वहाँ पर एक बेल आइकॉन का बटन होगा, तो वो भी बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी मैं रोज़ डेली वीडियो ऑलमोस्ट डाल रहा हूँ वो सारे वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहे। डू इट राइट नाउ, टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट एंड डू इट क्विक। हो गया, ग्रेट। अभी हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो हम लोग और बात करने वाले हैं कि ड्राइंग, ये जो भी ऑयल पेस्टल कलर पेंसिल होते हैं, इसमें सबसे अच्छे मीडियाज कौन कौन से होते हैं, मतलब उसमें मटेरियल क्या क्या आप लोगों को यूज़ करना है, कौन से कंपनी का यूज़ करना है, वो बात करेंगे। देन करियर के ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर ही डाला हुआ है, बट हम और भी उसके डेप्थ में बात करेंगे। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आर्ट फील्ड में आप लोग अपना करियर कर सकते हैं। देन हाउ टू अर्न मनी थ्रू द आर्ट, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आज हम लोग कवर करेंगे। एंड देन आई हैव सम बोनसेस फॉर द पार्टिसिपेंट्स। सो ऑल आर रेडी? ग्रेट। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका भी लिंक कम से कम 5 लोगों को, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड को शेयर करिए, ताकि वो भी एक फ्री डेमो का लेसन का बेनिफिट ले सके। और जो आर्ट के बारे में हम इतनी सारी चीज़ें कब से बात कर रहे हैं तो वो भी उनको बेनिफिशियल मिले। एंड वन मोर थिंग, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंकर, ट्विटर, सारी जगह पे हर्ष आर्ट क्रिएशन नाम से हैं। खाली यूट्यूब पे हरीश दहियंडे आर्ट नाम से है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे तो आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के वर्क भी आप लोगों को वहाँ पर देखने मिलेंगे। चलो, आई बिलीव इन अफर्मेशन, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट। यस, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट। अरे आंखें बंद करो जल्दी से, 1 मिनट बस। एंड रिपीट आफ्टर मी। इफ आई एम एबल टू मेक 3D पेंटिंग टुडे, आज अगर मैंने इतना अच्छा 3D पेंटिंग बनाया तो आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इफ़ आई इन्वेस्ट माई टाइम, मैं थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पैसा उसमें लगाऊं तो मैं बहुत अमेजिंग पेंटिंग बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। और इसको इमेजिन करिए कि आप बहुत सारे टाइप के पेंटिंग्स ऑलरेडी सीख गए, बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स बना रहे हैं। आपके पास एक बड़ा सा कैनवस है, ईजल है, ब्रश है, और उस पर आप लोग अपना पेंटिंग बना रहे हैं। जस्ट इमेजिन। और आप ऑलरेडी बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हो। लोग आपकी एग्जीबिशन में आ रहे हैं, आपकी पेंटिंग खरीदना चाह रहे हैं। एग्जीबिशन में तो सारी पेंटिंग आपके बनने से पहले ही सेल हो गए। जस्ट इमेजिन दिस ऑल थिंग्स। आपने अपनी ड्राइंग क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, वीकेंड पे आपने क्लासेस शुरू किए और ऑलरेडी वीकेंड के भी बैचेस आपके फुल हो गए हैं। और आप आपके पेरेंट्स को, लव्ड वन को कुछ गिफ्ट देना चाह रहे थे, तो वो आपने ये पेंटिंग के अर्निंग से और क्लासेस के अर्निंग से वो परचेज किया है और वो आप उनको दे रहे हो। और उनके चेहरे की स्माइल को इमेजिन करिए। And now you can imagine all the happiness really happen with you, जो आपके साथ में सच में हो रहा है। Now open your eyes slowly
इट वॉज अमेजिंग फीलिंग, राइट? बहुत अच्छा लगता है। ये रोज़ करना चाहिए, हर रोज़ एटलीस्ट जितना कितना 1 मिनट लगा दोस्तों, पर ये 1 मिनट का अफर्मेशन वो आपको वो बना देगा जो आप सच में चाहते हो। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ये खुद को पहले बोलना पड़ेगा, तभी तो जाके ज़माना मांगेगा और तभी तो ये यूनिवर्स आप लोगों को वो बनाएगा, राइट? ग्रेट। अभी आगे के स्टेप पे बढ़े। देखिए, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, सच में आप ये अगर करना चाह रहे हो तो यू जस्ट हैव टू टेक 1 स्टेप। मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आपकी मंजिल तक पहुंचाने का वादा करता हूँ आज। यस, आई प्रॉमिस यू। ओके, सो यू हैव टू टेक 1 स्टेप एंड यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी, बोथ द थिंग्स आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस आर्ट एंड यू हैव टू चेंज योर लाइफ, नॉट फॉर योर सेल्फ। आप सिर्फ आपके लिए नहीं करना है, देखो आपके लव्ड वन के लिए भी आप लोगों को आपकी लाइफ चेंज करनी है। एंड आर्ट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग जो आप लोगों को आर्टिस्ट बनाएगा और साथ में एक खुशी देगा, और ये आप लोगों की लाइफ सच में चेंज कर सकता है। ग्रेट। चलो अभी बात करते हैं कौन सा मटेरियल कौन सा इसमें अच्छा है। तो ये जो इसका वीडियो की आपके दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कैमल ऑयल पेस्टल में कैमल की सबसे बेस्ट है ऑयल पेस्टल में। 50 शेड का बॉक्स खरीदना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं मेरे पर्सनल स्टूडेंट को बोलता हूँ यूज़ करने के लिए, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, वो मटेरियल मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और मेरे स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि वही मटेरियल आपको भी यूज़ करना है। तो कलर पेंसिल में फैबर कैस्टल, देखिए कलर पेंसिल में मैं कैमल के सजेस्ट नहीं करूँगा। कलर पेंसिल में फैबर कैस्टल इज़ द बेस्ट कंपनी। नॉर्मल पेंसिल शेडिंग के लिए आप लोग अप्सरा एब्सोल्यूट पेंसिल, एक ही पेंसिल काफ़ी है सारे शेडिंग के लिए। पेन रेंडिंग में ब्लैक जेल पेन, सॉफ्ट पेस्टल में कैमल के सॉफ्ट पेस्टल, चारकोल में कैमल का चारकोल अच्छा है, वाटर कलर, पोस्टर, एक्रेलिक कलर, ग्लास कलर, सब में कैमल के कलर्स अच्छे हैं। एंड ग्लास कलर के लिए आप फेविक्रिल के भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड क्राफ्ट एंड अदर थिंग्स के लिए वो आप लोग डिपेंड आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर करता है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्राइंग बुक हमेशा 100 पेजेस का यूज़ करिए, 140 GSM जिसके ऊपर लिखा होगा। पहले सुंदरम कंपनी बनाती थी, अभी अनुपम कंपनी में भी 140 GSM बनाना शुरू कर दिया। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो अब बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में से पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, देखो ड्राइंग पेंटिंग में से अगर पैसे सच में आप कमाना चाहते हो तो पहले तो मैं वापस सेम चीज़ बोलूँगा, आप लोगों को एक प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा। कुछ सच में अच्छा जो बिक सके, लोग परचेस करना चाहे, किसी को गिफ्ट देना चाहिए, ऐसे पेंटिंग बनाने पड़ेंगे, राइट। और उसके लिए आपको एक राइट मेंटोर लगेगा और वहाँ पर आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करके एक प्रॉपर तरीके से, देखो यूट्यूब से इधर उधर से देख के रैंडमली पेंटिंग बना ले तो वो परफेक्ट नहीं होंगे, वो बेचने लायक नहीं होंगे। और एक पेंटिंग बना ली तो नेक्स्ट पेंटिंग कैसे बनाओगे फिर से, और ऑर्डर आ गया तो वो भी तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ गई होगी कि बेसिक से नहीं स्टार्ट किया, टेक्निकल नॉलेज नहीं लिया है, शेडिंग कैसे करना है, रेंडरिंग कैसे करना है। तो ये नॉलेज लेने के बाद एक प्रॉपर पेंटिंग्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑयल पेस्टल के 2 पेंटिंग बनाने हैं, उसके बाद उसको सेल कैसे करना है उसका पूरा डिटेल में एक शॉर्ट्स, फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, फर्स्ट 2 पेंटिंग्स अपने सेल कैसे करना है, उसका मैं आप लोगों को सिंपल सा स्टेप बताऊँगा। रेडी? ये इसके अपना नोट भी निकाल लीजिए अपने पेपर पे, जो भी आपने रजिस्टर बनाया उसके ऊपर आप लोग लिख भी लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पेंटिंग सेल करने के लिए, उसको कोई भी आपके जो 2 पेंटिंग्स है उसको फ्रेम करिए। ओके, 2 पेंटिंग्स को आपको कम से कम 2 to 5 पेंटिंग्स आप लोगों को फ्रेम करनी है और फ्रेम के साथ उसके फ़ोटो क्लिक करना है। पहले फ्रेम कर लिया, फिर फ्रेम के साथ उसको फ़ोटो क्लिक कर लिया। अभी वो हाथ में लेके बना सकते हो या नीचे रख के भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्रेम का फ़ोटो चाहिए। देन सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले आप लोगों को वो इमेज के ऊपर जो फोटो क्लिक करोगे उसके ऊपर उसका टाइटल लिखना है, मतलब उस पेंटिंग का नाम लिखना है, उसका साइज़ लिखना है, कौन सा मीडियम, जैसे ऑयल पेस्टल ऑन पेपर, एक्रेलिक कलर ऑन कैनवास, वो चीज़ें लिखनी है। प्लस उसको आप प्राइस भी लिख सकते हो, या तो आपका प्राइस अगर फिक्स नहीं है तो वो नहीं लिखना है। एंड आपका पूरा नाम लिखिए एंड राइट योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो ऑन इमेज। ओके, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये सोशल मीडिया पे डालना है। तो इंस्टाग्राम पे डालो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को टैग करो। देखो, फर्स्ट पेंटिंग सेल करनी है तो स्टार्ट तो अपने आप से ही करना पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करूँगा आप कि आपके पेंटिंग्स बन गए थोड़े बहुत और आप सीधा एग्जीबिशन लगा दो, नेवर डू इट। फर्स्ट पेंटिंग सेल आपके घर से होनी चाहिए। देखो, आपने अभी भी पेंटिंग शुरू किया तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से पेंटिंग बन गए और सीधा आप लोग बड़ा सा एग्जीबिशन लगा दें और या तो अपनी वेबसाइट ओपन करिए और वहाँ से पेंटिंग सेल करें, नेवर डू इट।
फर्स्ट पेंटिंग आपके घर से सेल होना चाहिए और बहुत कम कॉस्ट में, मतलब जो फ्रेमिंग को खर्चा आएगा उतना ही। हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे कि एग्जैक्टली कितना प्राइस का कॉस्ट, पेंटिंग का कॉस्ट होना चाहिए और कितना आपका स्टार्टिंग में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपने रखना चाहिए। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि पहले फ्रेम करिए, फिर उसको फोटो क्लिक करिए, फिर जो चीज़ें बताइए वो उसके ऊपर लिखिए एंड देन वो आप लोग आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए और वहाँ पर डालिए कि दिस पेंटिंग्स आर अवेलेबल फॉर सेल टू गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट और एनी काइंड ऑफ गिफ्ट टू योर लव्ड वन। ऐसे आप लोग लिख दीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें इसलिए रुका हूँ मैं, राइट इट डाउन एवरीथिंग। ओके, सो ये आप लोगों को बता सकते हो कि किसी को बर्थडे के लिए देने के लिए, किसी के इवेंट पे देने के लिए आप लोग ये पेंटिंग खरीद सकते हो। तो ये अभी आप लोगों को सिर्फ आपके फ़ोन से नहीं करने, आपके फ़ोन में 500,000 नंबर होंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो, हाउस वाइफ या बिजनेसमैन होंगे तो 2-3,000 नंबर्स होंगे, राइट। बट हम लोगों को अगर आपने 5 पेंटिंग फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फोटो क्लिक किए, फ्रेम करके रखे है, तो कम से कम ये रीच आउट होना चाहिए 5,000 पीपल तक। तो उसके लिए आप लोगों के घर के मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में 5 या 10 लोग ढूंढने पड़ेंगे, 10 पीपल, जिनके बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप है और उनके व्हाट्सएप में कम से कम 500 नंबर होने चाहिए। हर एक के नंबर में, हर एक के फ़ोन में कम से कम 500 to 1000 नंबर तो होते ही है डेफिनेटली, राइट। सो अगर हम लोग 500 भी कंसिडर करते हैं, 10 लोग आप पकड़ते हैं, तो 5000 लोगों तक आपका पेंटिंग पहुंच जाता है, क्योंकि उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है या व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, या तो इंडिविजुअल आप लोग वहाँ से उनको सेंड कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि स्टेटस पे रखो थोड़ा 2-3 दिन के लिए। तो ये काम आप लोगों को करना है। डन। फेसबुक पे डालनी है, अगर खुद का अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स के अकाउंट से डालिए, ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिनका भी अकाउंट है उनके अकाउंट से पोस्ट करिए। एंड आपका नाम नंबर देना मत भूलिए, वरना हम लोग क्या गलती करते हैं, पेंटिंग अवेलेबल फॉर सेल, तो कोई बंदा आता है तो वो तो अकाउंट पे जाके नंबर तो नहीं ढूंढेगा, राइट। उसको पेंटिंग के ऊपर इमीडिएट कॉल करने के लिए नंबर चाहिए बुक करने के लिए, तो राइट योर नंबर उधर, या तो आप व्हाट्सएप का नंबर भी डाल सकते हो तो पीपल कैन रीच यू इमीडिएटली। ग्रेट। सो इससे अगर देखो 5000 लोगों तक पहुंचोगे तो 5 पेंटिंग सेल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 पेंटिंग्स आप आराम से सेल कर लोगे। और जैसे ही आप लोगों को ये पेंटिंग सेल करोगे, यहाँ पर आके कमेंट में थैंक यू बोलना है आपको, ओके। और कॉल अस, हम लोगों का जो वेबसाइट है harshartcreation.com, उसके ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी डिटेल में दिए हुए हैं। ये आइडिया आपको कैसे लगा, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एवरीवन। दिस आइडिया विल वर्क, राइट। ग्रेट, होप सो आप लोगों ने कमेंट लिख दिया होगा। नाउ बात करते हैं सेकंड और एक ऑप्शन की, वो है वॉल पेंटिंग्स। देखो आपके घर में वॉल होती है या किसी रेस्टोरेंट में, होटल में वॉल होती है, तो वहाँ पर जाके आप ब्रश पेंट से वॉल पेंटिंग कर सकते हो। तो उसमें कार्टून्स हो गया, या तो आर्किटेक्ट इंटीरियर से अगर आप लोगों का टाइप है तो वो लोगों के टाइप के साथ आप लोग वॉल पेंटिंग के ऑर्डर ले सकते हो। स्कूल पे तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी चीज़ें, तो स्कूल के ऑर्डर्स तो हमेशा मिलते ही है। तो अगर आप ड्राइंग सीख लो तो बैरियर नहीं है कि पेंटिंग ही करना चाहिए, वॉल पे जाके पेंट कर सकते हैं। उसके बाद टी शर्ट, शूज़, कैप्स, शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, सारे उसके ऊपर आप फैब्रिक कलर्स वगैरह डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ करके पेंट कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो। और वो लोगों को पर्स, ये सारी चीज़ों पे जितने भी एक्सेसरीज होते हैं ना, वो सारी चीज़ों पे पेंट कर सकते हो और वो आप सेल कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टीचिंग। आप वीकेंड पे खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और सैटरडे संडे या होम ट्यूशन ले सकते हो, या तो अभी तो बहुत आसान हो गया ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। और हम लोग जो मेरे मेंटीज होते हैं, हम लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से खुद के क्लासेस लेना है, कैसे खुद के पेंटिंग सेल करना है, कैसे वॉल पेंटिंग करना है, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें हम लोग पर्सनली गाइड करते हैं। आपको सिर्फ फ़ोन उठा के एक बार पूछना होता है कि सर ये कैसे करना है, और एवरी वीक लाइव वेबिनार होता है, तो वहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके ऊपर एक पूरा वेबिनार हो जाता है, राइट। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर योर आइडियाज, योर क्वेरीज। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पेंटिंग सेल कैसे करनी है, देखिए फ्रेम करने के लिए अप्रोक्सीमेटली एक पेंटिंग को हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 300 रुपीज़ लगता है। फ्रेम, आपके कलर्स और मटेरियल आ गया। इसमें ऑयल पेंसिल का मैं राइट नाउ कंसिडर कर रहा हूँ, या तो कलर पेंसिल का, तो उसका सेलिंग कॉस्ट हमने डबल रख दिया। अगर 300 रुपीज़ एक्सपेंस आ रहा है तो हमने उसका कॉस्टिंग रख दिया अभी 600 रुपीज़, तो प्रॉफिट हो गया 300 रुपीज़, राइट। आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, तो पर डे अगर आप 5 पेंटिंग्स भी सेल करते हो और 300 रुपीज़ आपका प्रॉफिट, मैं रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो 300 रुपीज़ इंटू 5 पेंटिंग्स करते हैं तो भी 1500 पर डे आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, ओके। ये अगर हम लोग मंथली काउंट करें, एक दिन का 1500 रुपये, तो एक महीने का मतलब 30 डेज का कितना हो गया, 45,000। इट्स नॉट अ बैड अमाउंट, राइट। और वो भी आप लोग कैसे कर रहे हो, रोज़ का एक पेंटिंग बना रहे हो, जो आधे घंटे में ऑयल पेस्टल का हो जाता है,
मैक्सिमम 1 आवर में 2 आवर्स लगा दो, फिर भी तो बुरा नहीं है दोस्तों। एक पार्ट टाइम इनकम अगर आपका 45, लोगों की तो इससे कम सैलरी होती है। ओके, सो द थिंग इज कि एक 45 इनकम आप लोग जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को ये कोर्स जो है वो बेसिक से सीखना पड़ेगा सारी चीज़ें। देखो वर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम लोगों ने 5 पेंटिंग्स पकड़े हैं तो वहाँ पर एक पेंटिंग ही आपका सेल होगा पर डे का, तो एक पेंटिंग का भी 3,000 के हिसाब से हम लोग पकड़ते हैं तो 9,000 रुपीज़ हो जाता है। वो भी कुछ बुरा अमाउंट नहीं है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आप आपका कॉस्ट रख सकते हैं पेंटिंग का। सो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि थ्रू क्लासेस, थ्रू द पेंटिंग सेल और बहुत सारी चीज़ों से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। चलो अभी हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि हम लोगों ने आज एग्जैक्टली क्या क्या सीखा है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था हर्ष आर्ट क्रिएशन। यहाँ पर मैंने मेरा इंट्रो पहले आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीज़ें इस सेशन में होने वाली है। देन आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस सेशन, एग्जैक्टली आप यहाँ से क्या लेके जाओगे। फिर हम लोगों ने बात की थी, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मेरे बारे में कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखाई थी, जो प्राइजेस एंड ऑल वो चीज़ें बताई थी। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स हैपेंड। फिर मैंने एग्जीबिशन के बहुत प्यारे फ़ोटोज़ आप लोगों को बताए थे, ये सारे फ़ोटोज़ जो आप देख रहे हो। ये कैनवस पेंटिंग, कोलाज पेंटिंग के बारे में आप लोगों को बताया था, मैगजीन के पेपर्स कैसे होते हैं। मैंने एग्जीबिशन के बारे में आप लोगों को एक डिटेल में बताया था कि किस तरह से होर्डिंग्स लगाने, किस तरह से ब्रांडिंग करना है, ये हम लोगों ने डिटेल में सीखा। होप सो आप लोगों ने नोट अच्छे से निकाल लिए। फिर मैंने ये पोर्ट्रेट वाला आपको आइडिया दिया था, जहाँ पर आप अननोन लोगों का या अपने फ्रेंड सर्कल का पोर्ट्रेट बना सकते हो और उसका एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके आप लोग अच्छे से मनी अर्न कर सकते हो। फिर मैंने ये होटल का एक आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अपने आसपास के होटल्स और रेस्टोरेंट जो है उसका सर्वे करके पहले से पेंटिंग बना के रखना है, कैटलॉग बनाना है और फिर जाके उनको विजिट करना है, तो वो बेझिझक आपकी पेंटिंग सेल हो जाएंगे। फिर मैंने डिजिटल पोर्ट्रेट और कोलाज मोज़ाक के बारे में आप लोगों को बताया था जो हम लोग बनाते हैं। फिर मैंने वेबसाइट का आप लोगों को बताया था, स्टूडेंट के वर्क दिखाए थे, और स्टूडेंट के एग्जीबिशन में मैंने बताया था आप लोगों को स्कूल्स वालों को, प्राइवेट क्लासेस वालों को इनवाइट करना है ताकि वो एक बल्क मासेस में लोग वहाँ पर एग्जीबिशन में आए। और बाद में मैंने बताया था आप लोगों को एक बार आप सीख लो तो इस तरह से वर्कशॉप भी आप लोग खुद के अरेंज कर सकते हो लोगों के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कवर की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को टाइप्स बताए थे सारे, कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कहाँ से स्टार्ट करना है वो बताया था, एनाटॉमी का बुक क्यों खरीदना है वो बताया था, ऑयल पेंसिल के टाइप, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, पेन रेंडरिंग, अप्सरा का पेंसिल एब्सोल्यूट यूज़ करना है ये बताया था, फिर सॉफ्ट पेस्टल, फिर चारकोल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर्स, ग्लास कलर, ये सारे के सैंपल हम लोगों ने देखे थे, राइट। और आप लोगों ने फिर लिखा भी था कि आप लोगों को कॉलम बनाए थे कि कौन से मीडियाज़ ऑलरेडी आते हैं और कौन कौन से मीडियाज़ आपको सीखने हैं, तो दोनों चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। देन हम लोगों ने बात की थी कि सलमान खान पेंटिंग बनाता है तो आप क्यों नहीं बनाते हो, राइट, व्हाट आर्ट कैन गिव यू, तो मैंने उसके एग्जांपल आप लोगों को दिए थे कि क्या क्या है। देन हमने सबसे इंपॉर्टेंट आज का टास्क किया, वो था टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट पे आप लोगों ने आपका शेड्यूल बना लिया है और ऑलरेडी आप लोगों ने 30 मिनट्स टू 1 आवर या किसी का 2 आवर्स आप लोगों के ड्राइंग टास्क में निकला होगा, जहाँ पर आप डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो आपके ड्राइंग पेंटिंग के लिए, राइट। फिर हम लोगों ने एक 3D स्पाइडर ड्राइंग सीखा था पूरा। फिर आप लोगों ने होप से उसके फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और हर्ष आर्ट क्रिएशन को भी टैग किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। और वीडियो के बाद में आप ट्विटर और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं हर्ष आर्ट क्रिएशन को। देन हमने अफर्मेशन कैसे करना है वो सीखा था, क्या क्या बोलना होता है खुद को, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से मीडिया का ऑयल पेस्टल में कौन से कंपनी के अच्छे हैं, कौन से कंपनीज के कलर अच्छे हैं, मटेरियल क्या परचेस करना है वो हम लोगों ने बात किया था। फिर अभी जस्ट हम लोगों ने पेंटिंग सेल कैसे करना है, मतलब पेंटिंग से, आर्ट फील्ड से पैसे कैसे कमाने के तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे सारे। हम लोगों ने कैलकुलेशन भी की अभी जस्ट नाउ कि पेंटिंग को सेल कैसे करना है, राइट, क्लासेस से भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अभी इसके बाद हम लोगों को और क्या क्या करना है। नाउ आई वांट सम सीरियस पीपल जो और बहुत सारे चीज़ें जानना चाहते हैं, दोज आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देयर टाइम, अपने थोड़े बहुत पैसे भी लगाने के लिए रेडी हो, दोज पीपल कैन स्टे हियर, बाकी लोग जा सकते हैं। बोलना हार्श होगा बट प्लीज़ टाइप इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर रियली सीरियस टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। और आर्ट के और ज़्यादा डेप्थ में अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ टाइप यस इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ। यस टाइप करिए जल्दी से कमेंट में। ग्रेट, कर दिया। चलो, सो वेलकम ऑल ऑफ यू।
आप लोग सारे मेरे स्टूडेंट बनने वाले हो जो अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो, राइट। सो अभी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों का जो कोर्स है उसमें वो सारे मीडिया जितने मैंने आप लोगों को फोटो बताए थे टाइप्स ऑफ आर्ट्स के, वो सब इंक्लूड है वीडियो फॉर्मेट में वेबसाइट के ऊपर। आपको सिंपली www.harshartcreation.com पे जाना होता है, वहाँ पर इनरोल करना होता है खुद को। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेबसाइट से आप लोगों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑटो जनरेट हो जाता है, आपके मेल आईडी पर आ जाता है, ओके। और वो मेल आईडी पे आने के बाद आप लोगों को फिर से वेबसाइट पे आना है और वहां जाके आपको लॉगिन करना होता है, तो उससे आप लोग कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। ये फुल 1 ईयर का कोर्स है। इसमें जितने मीडियाज मैंने आप लोगों को बताए वो सारे इंक्लूड है एक ही कोर्स के अंदर। ऐसे कुछ मैंने अलग अलग कोर्सेज बना के मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता था, बट आई हैव नॉट डन दैट। मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन आप लोगों को नॉलेज मिले, इसलिए मैंने वो सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर ऑलरेडी डाल। एंड ये सारे एज ग्रुप के लिए है। एज ग्रुप का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एज ग्रुप का प्रॉब्लम नहीं है। सारे एज ग्रुप के लिए ये सारे वीडियोस काम के हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस। एंड सिंगल एक्सेस मिलता है फॉर इंटायर फैमिली। आपके बच्चे के साथ आपकी ममा, सिस्टर, ब्रदर सीख सकते हैं। खाली जो ड्राइंग के करेक्शन होते हैं आप लोगों के, सिर्फ वो एक के नाम पे होते हैं जो नाम से आप रजिस्टर करेंगे। एंड वीकली सेशन होता है मेरे साथ, वहां पर आप आके एक्सक्लूसिवली जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो पूछ सकते हो। और हम लोग डिफरेंट टॉपिक पे एवरी वीक सेशन भी लेते हैं, जहां से आप लोगों को बहुत सारी ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में और नॉलेज मिलता है। उसके बाद जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो वो आप लोगों को फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजने होते हैं, हम लोग उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। Isn't that amazing? इतनी सारी चीजें मिलती है, राइट। और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। उसका कॉस्ट आप अभी जाके देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर कितना है, ओके। सो ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वेबसाइट का डेमो आप लोगों को। इस तरह से ये आपका harshartcreation.com आप लोगों को टाइप करना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक डेमो का लेसन भी है। ये डेमो का लेसन आप क्लिक करके डेमो सुन सकते हैं कि किस तरह से उसमें सिलेबस क्या क्या है, पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर तो सब कुछ बता ही दिया, पर फिर भी आप चाहते हो तो वहां पर जाके देख सकते हो बाद में, ओके। और ये कोर्स का कंटेंट दिया हुआ है और यहाँ पर ये इनरोल नाउ का जो बटन है इसको क्लिक करना होता है आप लोगों को और यहाँ पर आपकी ये इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद पे करना होता है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई सारे ऑप्शन ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है, तो वहां जाके आप वो पे कर सकते। ग्रेट, डन। इसके बाद आप लोगों को लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये मेल पर आ जाता है। वो मेल से आपको ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर का टैब दिख रहा है वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से उसको आपको क्लिक करना होता है और फिर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ओपन करना होता है। उसके बाद ये वाला स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस में जो सारे दिए हुए आर्ट, ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, तो ये सीक्वेंस ही फॉलो करनी है। और एक टैब को क्लिक करोगे तो जैसे ऑयल पेस्टल को टैप करोगे तो 20-30 वीडियोस उसके अंडर आ जाते। आर्ट को क्लिक करोगे तो उसके अंडर जितने वीडियोस है सारे आ जाते। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारे वीडियो फॉर्मेट में करना है। उसके बाद ये वीडियो को यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाता है। यहाँ से आप आगे पीछे ले सकते हो। पॉज का बटन यहाँ पर है, पॉज कर सकते हो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ये कंप्लीट टास्क जो है वहां पर आप लोगों को क्लिक करना होता है, कंप्लीट ड्रॉइंग। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि आपका कितना सिलेबस हो गया। और जैसे आपका काम हो जाता है, पेपर पे आपने ड्रॉइंग कर लिया, उसका भी फोटो क्लिक करके हम लोगों को सेंड करना होता है, ताकि हम लोगों के पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि आप लोगों का एग्जैक्ट सिलेबस कितना हुआ है। अमेजिंग, राइट? ग्रेट। If you are really interested, drop your number in chat box। या तो ये नंबर लिख लो 9764280027। अभी भी आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉल करिए इस नंबर पे। कोर्स का फीस एक्चुअली मुझे 15,000 रखना है, बट मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स को जो है मैं बहुत कम अफोर्डेबल कॉस्टिंग पे दूं। तो वो कॉस्टिंग क्या, आज का प्राइस ऑफर क्या है, वो जानने के लिए आप लोगों को ये जो 2 नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 9764280027 और 8411901777, ये नंबर पे कॉल करिए प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने? ग्रेट। नाउ टेल मी, आपको क्या लगता है कि आप में ये कोर्स इतना, आपने कॉल भी करके पूछा होगा राइट, कितना कॉस्ट है, तो आपको क्या लगता है? अगर नहीं किया तो इसके बाद आप करिए, पर आपको क्यों लगता है कि मैं इतने कम कॉस्टिंग पे ये कोर्स पूरा के पूरा 1 ईयर का सारे मटेरियल यूज करके उसमें सब सारे एक ही कोर्स के अंदर सब चीजें डाल के अच्छे से दे रहा हूँ? व्हाई द रीजन बिहाइंड इट? क्या लगता है आप लोगों को? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन। बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मोर देन 10,000 आर्टिस्ट मैं एक साल में मेरे उतने लोगों को मैं सिखाऊं, उतने लोगों के लाइफ को टच करूं और उनको एक अमेजिंग आर्टिस्ट बनाऊं और एक आर्ट टीचर बनाओ। ताकि देखो, कोई आर्ट टीचर आपको नहीं बोलेगा मुझे आपको आर्ट टीचर बनाना है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, पर मैं खुद होके बोल रहा हूँ कि आपको मुझे आर्ट टीचर बनाना है, खुद के पैरों पे खड़े करना है और आपकी पेंटिंग सेल करनी है। ताकि इंडिया में जितने घर है, छोटे हो बड़ा हो, छोटी सी एक रूम का ही घर क्यों ना हो किसी का, उसके घर में भी ओरिजिनल हैंड पेंटिंग लगना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हो तो हर एक के घर में एक तो भी हैंड पेंटिंग होता है राइट, वैसे हर एक के घर में इंडिया में भी आर्ट का अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए और आप लोग ये कर सकते हो। अगर वीडियो के यहाँ तक आप टिके हो, इसका मतलब आर्टिस्ट बनने के सारे गुण आप में है।
बस आप लोगों को एक स्टेप लेना है, पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेना है, हम लोगों से सीखना है, मेंटरशिप लेनी है और आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है और फिर ये सारे काम आप कर सकते हो। सो दैट्स द रीज़न कि मैं ये कोर्स इतने कम कॉस्टिंग में दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि इतने कम कॉस्टिंग में आई डोंट थिंक सो पूरे इंडिया में कोई भी ये कोर्स देता होगा इतनी सारी चीजें जितने मैंने आप लोगों को बताई है। चलो अभी कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ। अभी ये इसका आंसर मैं नहीं देने वाला। अगर आप लोगों ने आज ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, यू आर नॉट बीन आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट नहीं बने तो क्या मिस करोगे लाइफ में? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन क्विक। एंड इफ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आप लोग क्या एग्जैक्टली मिस करोगे? डन, ग्रेट। चलो नाउ टेल मी हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देयर सेल्फ। पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, कॉल करिए 9764280027 पे, या तो सीधा वेबसाइट पे जाइए harshartcreation.com और वहां जाके आपका इनरोल कर लीजिए नाम जल्दी से। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कॉल किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने वेबसाइट पे जाके भी इनरोल किया होगा। जो भी अभी भी रुके हैं, ग्रेट थिंग। मैं बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूँ, मेरे स्टूडेंट के वर्क दिखाने वाला हूँ। ये कोर्स आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारी चीजों से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी किसी भी फॉर्मेट में पे कर सकते हैं। आपको दिक्कत आ रहा है तो ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर कॉल करिए, या तो वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, वहां से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ टेल मी व्हाई यू वांट टू बाय दिस कोर्स। आपको क्यों लगता है ये कोर्स आपने क्यों खरीदना चाहिए? क्या क्या चीजें आपको है वो सीखनी है और इंप्लीमेंट करनी है लाइफ में? टाइप इन कमेंट सेक्शन क्विक। डन, ग्रेट। देखो मुझे सच बोलना आप लोग कि आप लोग देखो कोर्स ज्वाइन करके आपने अभी फीस भर भी दिया होगा, तो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देके एफर्ट्स लेना चाहिए। आप मेहनत नहीं करोगे तो मैंने पहले भी बोला, मेरे पास हैरी पॉटर का छड़ी नहीं है, मैं घुमा दूंगा और आप लोगों को ड्राइंग आ जाएगा, राइट? सो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू रियली वांट टू बी एन आर्टिस्ट देन ओनली एनरोल फॉर दिस कोर्स। ओके, अभी मैं आप लोगों को मेरे कुछ स्टूडेंट्स के वर्क दिखाता हूँ। जैसे कुछ मेंटीज हैं मेरे जो अदिति भंडारी ज्वेलरी डिजाइन कर रही है, इनके भी वीडियोस इंटरव्यू लेके मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो स्टूडेंट जर्नी, वहां पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पर ही, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। मैं उनकी कुछ आर्ट वर्क अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अदिति, शर्विल, अमूल्या, स्वरूप, आराधिता, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इन सबके वर्क आप लोगों को इंटरव्यू, इन लोगों ने अपने फील्ड में कैसे काम किया, ये सारे वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। ओके, सो यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन नाउ। ये शर्विल ननावरे हैं। बाय प्रोफेशन ही इज एन आर्किटेक्ट, बट अभी फुल टाइम आर्ट टीचिंग करते हैं और पेंटिंग्स वगैरह बना के सेल करते हैं। आर्ट फील्ड में खुद को झोंक दिया है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। शी इज रुतिका पहाड़े, कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट, BFA किया हुआ है बैंगलोर से। अभी इनका एजुकेशन चल रहा है राइट नाउ 2021 में। आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे हो, बट 2021 में इनका एजुकेशन चल रहा है और कॉलेज में धूम मचा रहे। बहुत अच्छे से पेंटिंग करती है and she is very creative। ये स्वरूप वेद है, शी इज़ अ ज्वेलरी डिज़ाइनर और डायमंड डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है उन्होंने। जेमियोलॉजिस्ट है और बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाती है, पर बाय हार्ट कोड शी इज़ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। ओके, बहुत अच्छा। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कितने अच्छे पेंटिंग्स बनाए, सारे कैनवस पे बनाए इन्होंने। ये उन्होंने भी अपने मॉम डैड का एक पोर्ट्रेट बनाया था, यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर दिख रहा है आप लोगों को। ये उनके मॉम डैड का पेंटिंग बना के उनको गिफ्ट किया था। आप लोग चाहते हो आपके मॉम डैड को एक पेंटिंग गिफ्ट करना? टाइप इन कमेंट सेक्शन यस। ये आराधिता गायकवाड़ है, इसका भी आर्किटेक्ट हुआ है, बट अभी फुल टाइम पेंटिंग करते हैं, सेल करते हैं और क्लासेस भी चलाते हैं खुद के, A3 आर्ट स्टूडियो नाम से। ये देख सकते हैं आप, इतने सारे पोर्ट्रेट्स उन्होंने किए हुए हैं। शी इज आस्था खंडेलवाल, राइट नाउ BFA पेंटिंग परस्यू कर रही है, बट अमेजिंग आर्टिस्ट है एंड अमेजिंग पर्सन। बहुत अच्छे से पेंटिंग उन्होंने किए हुए हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, तो मुझे ऐसे इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए जो पूरा अपने आप को आर्ट में झोंक दें। अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज़ एक बार आके मुझे मिलिएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, ही इज हर्षवर्धन बुरांडे, ये भी आर्किटेक्ट कर रहे हैं अभी दिल्ली से। आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है नाटा, उसमें आई थिंक ऑल इंडिया उन्होंने टॉप किया। ओके, एंड लेटर ऑन जब रिजल्ट आया तो ही कॉल्ड मी अप कि सर ये सब आपके वजह से हुआ, जो आपने ड्राइंग और पेंटिंग का बेसिक कोर्स हमने जो किया था उसके वजह से इतने अच्छे रिजल्ट आ पा रहे। बहुत खुशी होती है जब आपके स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट देते हैं उनके सक्सेस का, राइट? सो इट्स अ अमेजिंग फीलिंग। और आप देख सकते हो उसके वर्क से भी वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है और कितना मेहनती है। कलर पेंसिल से इतनी डिटेल वर्क करना मतलब इट्स नॉट अ जोक, बहुत टाइम लगता है एंड बहुत पेशेंस भी लगते हैं। बेसिकली बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। सो ये सारे वीडियोस ऑलरेडी हरीश दहियांडे आर्ट यूट्यूब चैनल पे है, इनके सबके वीडियोस आप लोग देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज लिए हैं मैंने। नाउ टेल मी हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू स्पेंड दिस मच अमाउंट फॉर योर कोर्स राइट नाउ। चलो अभी मुझे बताओ आप लोग, टाइप इन कमेंट सेक्शन कि इतने 10-15,000 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ पर खर्च किए थे और उसने आपने क्या परचेज किया था। ओके, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन क्विक। मोबाइल फोन लिया होगा, क्लोथ्स लिया होगा, शॉपिंग किया होगा, राइट? लिखा? ग्रेट।
देखो ये मोबाइल फ़ोन लिया फॉर एग्जांपल, क्या मोबाइल फ़ोन लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है? 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से चेंज कर दोगे, राइट? कुछ ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए लाइफ में जो आपकी लाइफ टाइम साथ में रहे। देखो ड्राइंग पेंटिंग कोर्स का ये जो कोर्स आप आज ज्वाइन कर लेते हो तो ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, आप ज़िंदगी भर के लिए आर्टिस्ट बने रहोगे, आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे, पेरेंट्स है तो लाइफ टाइम आपकी जब रिटायर हो जाओगे तब तो जाके नहीं सीखोगे, राइट? सो अभी से अगर सीखोगे तो तब तक सेटल हो जाओगे, एक प्रॉपर अर्निंग इससे स्टार्ट हो जाएगा या खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये अगर कोर्स आप अभी ज्वाइन करते हो तो। सो ये अभी आपको सोचना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट यू शुड थिंक दिस कि ये एग्जैक्टली कोर्स ज्वाइन करने से, आज ज्वाइन करने से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो, या तो कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो ये 97 वाला जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो और यही गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे है। जस्ट सेव करिए नंबर, पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और आपका नाम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए हम लोगों को, ईमेल आईडी भेजिए, आप लोगों को आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा, या तो वेबसाइट पे जाके आप इमीडिएटली खुद को इनरोल कर सकते हैं। देखो आपके पास जिंदगी में 2 चॉइसेस है, एक कि आज आप लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, और आज आप लोगों के पास 2 चॉइस है, एक तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करो एंड लूज दिस अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट में आज आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है। आई प्रॉमिस यू जितने ज्यादा ईयर्स इस कोर्स को हो जाएंगे उतने ज्यादा ईयर्स के में ये कोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ओके, सो कोशिश करो कि आज के आज ही लो, बिकॉज हम लोग जो डिसीजन फर्स्ट 1 आवर में 20 मिनट्स में लेते हैं ना, वो डिसीजन हम लोग नेक्स्ट डे या 2 डेज बाद नहीं ले सकते हैं। सो यू हैव टू टेक अ स्टेप राइट नाउ, अभी जाके खुद को रजिस्टर करो, इनरोल करो, ट्रस्ट मी दिस थिंग विल चेंज योर लाइफ। या तो सिंपल सा डिसीजन है आपके पास कि आज की अपॉर्चुनिटी मिस कर दो और खुद को एक ग्रेट आर्टिस्ट बनाने से, खुद की जो इच्छा है आप लोगों की, आप लोग यहाँ तक टिके हो, अभी तक 3 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया मेरे ख्याल से मुझे, और आप लोग भी इतने देर से सुन रहे हो, इसका मतलब यू आर रियली डैम सीरियस अबाउट द आर्ट फील्ड, राइट? सो इतना टाइम अगर यहाँ पर सुन रहे हो तो आप लोग अगर आज इनरोल नहीं करते हो तो लाइफ टाइम आर्टिस्ट बनने की, आर्ट टीचर बनने की, पेंटिंग सेल करने की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, एक सेटिस्फैक्शन की, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, जो आपकी लाइफ बदल सकती है, ज़िंदगी बदल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी आप लोग खो दोगे, राइट? सो डिसाइड करो अभी एंड एक्ट राइट नाउ। मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज आई रियली ट्रस्ट माई कोर्स, कि मुझे पता है कि एक बार ये कोर्स कोई बंदे ने ज्वाइन कर लिया तो वो आर्टिस्ट बन के ही रहेगा, मैं उसको आर्टिस्ट बनाए बगैर छोड़ूंगा ही नहीं। मुझे उतना कन्वेंशन है खुद के प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए मैं इतने पावरफुल तरीके से आप लोगों को बोल पा रहा हूँ कि आई कैन मेक आर्टिस्ट। देखो आप नहीं भी करोगे ना तो भी मैं 10-15,000 आर्टिस्ट तो ये साल में बना के रहूँगा। अभी आप लोग डिसाइड करो कि आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, हर्ष आर्ट क्रिएशन कम्युनिटी का, या नहीं बनना है। देखो ये सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, पेन रेंडरिंग, सॉफ्ट पेस्टल, चारकोल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, ग्लास कलर, क्राफ्ट एंड अदर थिंग्स। लाइव सेशन रहेगा मेरे साथ एवरी वीक। देन कंप्लीट मेंटरशिप, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर गाइड किया जाएगा। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, मेल कर सकते हो आप लोग। देखो ये सारी चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। लास्ट बस द लीस्ट थिंग, पीपल मेक मनी एंड अरेंज मनी व्हेन दे रियली वांट समथिंग, राइट? देखो आप लोगों को, देखो आज अभी अगर राइट ना आपका फ़ोन फूट गया ना, मैं चैलेंज से बोलता हूँ आपको नेक्स्ट डे नया फ़ोन मिल जाएगा। आप बोलोगे मेरे पेरेंट्स नहीं सुनते हैं या पेरेंट्स नहीं दे रहे, आज आपका फ़ोन टूटने दो, स्क्रीन उसकी फूटने दो, गिराओ नीचे, देखो कल सुबह आप लोगों के हाथ में, कल शाम तक आपके हाथ में एक नया फ़ोन होगा और शायद वो अपग्रेडेड ही होगा इससे। तो डोंट गिव मी दैट बुलशिट कि आप लोगों के पास अभी पैसे नहीं है या आप लोग ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। इसको प्रायोरिटी बनाओ ताकि आप लोगों की लाइफ चेंज हो सके। ये आपके लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर योर लाइफ, राइट? और जो पेरेंट्स नहीं बोल रहे उनकी भी तो लाइफ आपकी वजह से चेंज होगी। जब आप में बदलाव आएंगे, यू विल स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे टाइम पास करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। घर में एक जगह बैठ के ड्राइंग तो करोगे, राइट? और उससे कुछ अच्छा तो सीखोगे। एक प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन होगा आज के इस वर्चुअल माहौल में, जहाँ पर वर्चुअली देख के आप अच्छे से पेंटिंग बना पाओगे, राइट? और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग है ही। मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी आप लोगों को। चलो मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? टाइप इन ए कमेंट सेक्शन राइट नाउ बिलो। कमेंट में लिखो क्या आपको और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर अभी भी आप नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कि मैं सोच के बताऊंगा, इसका मतलब 2 चीज़ें होती है। एक तो आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड दूसरा होता है कि आप लोग
कि माइंड में अभी भी कोई क्वेरीज है, अभी भी कुछ डाउट है, तो जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, राइट डाउन ओवर देयर इन कमेंट सेक्शन। मैं उसका हर एक सवाल का आपको जवाब दूंगा। या तो कॉल करिए, मैसेज करिए, या आपका नंबर ड्रॉप करिए, हम लोग आपको कॉल करेंगे इमीडिएटली। ओके, डू इट राइट नाउ, क्विक। ये मेरा नंबर है 9764280027। इस पे कॉल करिए 9764280027। अगर डाउट नहीं है तो डू द पेमेंट राइट नाउ, बिकॉज देखो अभी जो डिसीजन लोगे आप, यही आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारी चीज़ों से आप लोग इस नंबर पे कर सकते हो, यूपीआई थ्रू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम नंबर इज लिंक्ड विद द एवरीथिंग। या हर्षार्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो harshartcreation.com पे जाओ, वहां पर जाके आप लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। डन। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज टाइप इन ए कमेंट सेक्शन। ग्रेट, चलो, होप सो आप लोगों ने आपको इनरोल कर लिया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। बहुत मजा आया आज, बहुत सारी चीज़ें सिखाने को मिली, सीखने को मिली, और आप लोगों के कमेंट से और मुझे सीखने मिलेगा जो आप कमेंट्स करोगे कि क्या चीज़ें और होनी चाहिए और क्या आप लोगों को बताना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, सी यू इन द क्लास। बाय फॉर नाउ।